वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। हेलो हेलो। जी जी, हाँ बाबा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है आपकी। 2-3 बार भाई मैं बात कर रहा था, आप ऊपर आए, फिर बात नहीं हुई। नहीं, वो कल लगाया था ना आपने वो रूम हाँ हाँ पांडियन और वो क्या है शिवा का। हाँ हाँ, दो शिवा। क्या है, दो शिवा है। हाँ, 2 शिवा। कैसे, मतलब? देखो, खलीफा जो है, पहला खलीफा जो है, अल्लाह ने जो सूरह बकरा आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है ना कि हम दुनिया में खलीफा भेजेंगे। हाँ, तो इसका एक्चुअली क्या है कि मेन जिम्मेदार जो है ना, एक नहीं, शिवा तो हिंदुइज्म में शिवा का कॉन्सेप्ट एक ही है ना, वो तो नहीं, हिंदुइज्म में पहली बात तो जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम भी 2 है। असली ईसा अलैहिस्सलाम जो बाइबल और कुरान से साबित है, वो काले आदमी है और उनका जो मिशन सिर्फ बनी इजराइल तक है, महदूद है। बाद में ये जो रोमन एम्पायर जो था, उन्होंने ईसा का एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप में और उसको फिर अपने तरीके से उसको ढाल दिया, गोरा बना दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो कुरान के हिसाब से वो लोग भी बोलते हैं अल्लाह का बेटा है, कुरान इससे डिनाई करता है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक ही को मानते होंगे, तभी तो सेम मतलब मिल रहा है कुरान का भी और उनके जो थॉट्स हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मोहम्मद, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए। देखो, ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन जो है, वो हमको हर चीज कुरान से के दूरबीन से देखना है, और आप अगर कुरान के अगेंस्ट बात करोगे तो फिर कैसा चलेगा? देखो, कुरान में पहले बात समझिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी है। उसके पहले जितने भी नबी हैं वो अपने अपनी कौम के लिए आए हुए हैं, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यूनिवर्सल मैसेंजर है, और हर पैगंबर अपनी अलग अलग उसका एक औहदा है, अलग अलग पोस्ट है, लेकिन सबका मिशन एक ही है, ठीक है। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उस जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम खानदाने इब्राहिम से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खानदाने इब्राहिम से है, और खानदाने इब्राहिम काले हैं, सेमेटिक ब्लैक जिसको कहते हैं, शाम के काले, शाम का इलाका पूरा काले लोगों का है। तो इनके धरती पर कुछ गोरे लोग आके बस गए, जिसको हम रोमन एम्पायर कहते हैं। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ये जो रोम और किसरा का कहानी तो आपको पता ही होगा। तो जब रोमन ने बैतुल मुकद्दस पे 52 टाइम हमला किया, बाद में कब्जा करने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उनका मिशन इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि बनी इजराइल उस टाइम पे उस जगह पे नहीं थे, सब लोग भाग गए थे, कुछ अफ्रीका भाग गए, कुछ अरब में जाके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अरब में जाके पनाह ले ली, क्योंकि आखिर बनी इजराइल तो इस्माइल के रिश्तेदारी है ना, तो वहां पे जाके पनाह ले लिए थे और यहाँ का इलाका छोड़ दिए थे। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उनका मिशन इनकम्प्लीट था। और कुछ ये जो यूरोप से आके बसे हुए लोग, गोरे लोग, वो लोग आके पूछे कि भाई हमको भी कुछ सिखाइए, ये बाइबल का कोटेशन है। तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा मिशन जो है सिर्फ बनी इजराइल तक है, मेरे बाद जो नबी आएंगे वो तुम लोग के लिए भी आएंगे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेंट कोई है वो। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सल मैसेंजर है, तो अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इजराइल के लिए आए और बनी इजराइल काले हैं, तो यूरोप वाले क्या किए, रोमन एम्पायर ने क्या किया कि रोमन कैथोलिक के नाम से एक धर्म चालू किए और ईसा अलैहिस्सलाम को एक इमेज बना करके एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप में, और क्रिश्चियनिटी धर्म चालू कर दिया। अब क्रिश्चियनिटी जो है ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से चल रहा है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन नहीं है वो, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल से भी और कुरान से भी सिर्फ बनी इजराइल के लिए आए हुए हैं, ठीक है। ये हुआ। अब इसलिए दो जीसस हो गए, जैसे कि एक काला जीसस जो बनी इजराइल का है और एक गोरा जीसस जो पूरे यूरोप लोगों का है, क्रिश्चियनिटी के धर्म का है। ये बनी इजराइल बोले तो अभी का इजराइल ना? नहीं। अब नहीं, यहूदी जूस है।
जूस, पहली बात तो जूस आप लोग किस धर्म के हिसाब से क्यों देखते हो, कबीले से क्यों नहीं देखते? नहीं, बनी इसराइल तो देखें, जो कबीला होगा वो सारा का धर्म उनका एक ही था ना, क्योंकि एक कबीला था तो उनका रहना सहना और मतलब धर्म भी एक ही था उनका। पहले बात तो धर्म है ही नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? आपके कुरान के अगेंस्ट क्यों जाते हो? हर टाइम कुरान के अगेंस्ट क्यों जाते हो? नहीं तो बनी इसराइल बोले तो वही ना, इसराइली लोग जो आज का है, मतलब यहूदी। नहीं नहीं, यहूदी कहाँ है? कुरान के अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हो? सूरह बकरा आयत नंबर 140 पढ़ो, उसको साफ लिख दिया ना कि वो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और उनकी औलाद 12 कबीले, वो यहूद नसारा नहीं। तो आप लोग उनको यहूद नसारा क्यों बना रहे हो? कौन सा कहाँ पर है बताइए आयत? तो सूरह बकरा आयत 140 पढ़ो। कुरान एक फुरकान है, पुरानी साजिश को एक्सपोज करता है, तो आप लोग उसी साजिश को क्यों लेके चल रहे हो? सूरह बकरा आयत नंबर 140 पढ़िए। हेलो, माइक ऑफ है? हाँ, पढ़ रहे, 1 मिनट। पढ़ो। पढ़े? जी जी, क्या पढ़े? मैं जो कहा वही लिखा है ना? नहीं, यहाँ जो लिखा है वो मतलब क्लेम कर रहे वो लोग कि मतलब ये यहूदी को, आप इनको यहूदी कंसिडर करते हो, लेकिन खुदा कह रहा कि यहाँ पर मैं ज़्यादा जानता हूँ या तुम ज़्यादा जानते हो। इसमें यहाँ पर मेरे ख्याल से डिस्क्लोज नहीं किया कि वो क्या है। पहले डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये सवाल है कि वो यहूद नसारा नहीं है, इब्राहिम भी यहूद नसारा नहीं है, उनकी ईसाक की नहीं। पूरी आयत तो पढ़ो यार, तो जो पढ़ रहे पढ़ो, आप ठीक से आवाज से पढ़ो। नहीं, पढ़ लिया मैं, समझ में आ गया मुझे। यहाँ पर उनके क्लेम को जो है डिनाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर खुदा का कहना यही है कि मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, आप नहीं जानते हो, उनसे यही मुखातब है। यहूद नसारा पब्लिक तो यहूद नसारा कह रही थी, लेकिन अल्लाह साहब कहता है कि वो यहूद नसारा नहीं है, तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ। यही कह रहा है ना? हाँ हाँ, तो आयत जगह पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। नहीं, यहूद और नसारा का इनकार किया है खुदा ने कि मतलब यहूद और नसारा वो नहीं है। नहीं है ना? तो उसमें क्या क्या कौन कौन आए? इब्राहिम आए, इसहाक आए, याकूब आए और उनके आल आए, बराबर? ये आल बोले तो 12 बनी इजराइल, बराबर? आगे कि नहीं आ गए? आल तो मतलब उनके जो जनरेशन है। हाँ, वही याकूब का आल को क्या है? बनी इजराइल ना। याकूब के बाद यूसुफ आएगा। यूसुफ तो बनी इजराइल 12 कबीलों में आ गए ना। याकूब के बच्चे 12 है ना, उसी 12 का आल आता है, नहीं आती। यूसुफ 12 में एक है, ठीक है? बनी इजराइल का मतलब होता 12 याकूब के बच्चे, याकूब के 12 बच्चे का जिक्र है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि यहूद और नसारा, ये बनी इजराइल यहूद और नसारा है, इब्राहिम भी यहूद नसारा है, ईसा भी यहूद नसारा है, तो उनको कह दो कि वो यहूद नसारा नहीं है, तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, अल्लाह कह रहा है। अब कुरान जो आया हुआ है वो एक फुरकान है। फुरकान क्या है? जो भी झूठ मक्कारी जो पहले के उलमा लोग ने करके रखा गया है, तो उस झूठ मक्कारी को एक्सपोज करता है कुरान। अब आज के जो कुरान के नाम से जो उलमा चल रहे हैं, अगर वही झूठ को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह के दुश्मन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए, है ना? तो ये देखो, ये मेन मकसद क्या है? देखो,
कुरान जो है सिर्फ अहले किताब बनी इजराइल के लिए है, उनकी 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 बातों को खराब कर दिया गया है। तो कुरान जो है फुरकान कहा जाता है, जहाँ जहाँ पिछली किताबें में गड़बड़ी हुई है कुरान उसको सही करता है। अब यहूद नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को बना दिए, जबकि वो वहाँ जबकि वो लोग यहूद नसारा नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी तरह इंडिया के अंदर भी 2 शिवा है, और एक शिवा जो है जो खलीफा है, जिसको सूरह बकरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा है कि हम खलीफा दुनिया में भेजेंगे, तो वो शीश अलैहिस्सलाम का इशारा है। शीश अलैहिस्सलाम जो पहले खलीफा बने और उनके आल से नूह अलैहिस्सलाम सब आए हुए हैं, और उसका जिक्र चैप्टर 3 वर्स 33-34 में। शीश अलैहिस्सलाम पहले खलीफा थे हैं? पहला खलीफा शीश ही है, क्योंकि कबीले में एक होता चीफ। हाँ, तो खलीफा, पहला खलीफा जो है, उसके बाद आदम, उसके बाद कौन? आदम खलीफा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आदम खलीफा नहीं है। अकॉर्डिंग टू कुरान तो आदम खलीफा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैंने जमीन में जो है एक खलीफा बनाऊंगा, एक ऐसा जो कि हमारे रूल्स को, हमारी बात को। कुरान ने सूरह बकरा में साफ लिख दिया कि आदम ने गलती की, आदम को अल्लाह ने माफ किया, और अल्लाह ने आदम को कहा कि दुनिया पे जाओ, जब मेरे तरफ से गाइडेंस आएगा तो गाइडेंस को फॉलो करो। जब गलती कर देता है तो अल्लाह उसने जन्नत में गलती की कि नहीं की? हाँ, की। अब जब वो अल्लाह का कहना नहीं मानता तो उसको खलीफा कैसे बना सकते हैं? खलीफा पैगंबर अलग है, पैगंबर का मतलब मैसेज पहुंचाने वाला। खलीफा का मतलब है कि अल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाला। अब अल्लाह की कहना जो जन्नत में अल्लाह का फरमान निकल गया, तो वो अल्लाह का फरमाबरदार कैसे बन सकता है? अल्लाह जिम्मेदारी देगा ऐसे आदमी को? तो इसीलिए यही देखिए, ऐसा हो भी सकता है ये खुदा का प्लानिंग हो कि मतलब हम मौलाना, मैं कुरान की आयत ही कह रहा हूँ, मैं कुरान के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो जब कुरान में अल्लाह कहता था कि अल्लाह ने पहले गलती की, अल्लाह ने माफ किया, और फिर अल्लाह ने कहा कि जब जमीन में तुमको भेज रहा हूँ, जब मेरे गाइडेंस आएगा उसको फॉलो करो। और यही वजह है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को जुड़वा होते थे, एक मर्द एक औरत, और इस तरह आबादी बढ़ती गई, जब शादी की उम्र हुई, आदम को उसको कोई आइडिया नहीं था कि शादी किस तरह किया जाए, क्योंकि अल्लाह का जो एक कनेक्शन होता है वो कट गया था। तो अल्लाह ने आदम ने क्या कहा आबिल काबिल को कि आप सैक्रिफाइस ऑफर करो ताकि अल्लाह गाइडेंस भेजे शादी का। तो इसका मतलब हुआ कि खलीफा का मतलब क्या होता है कि जो सब अथॉरिटी उसके हाथ हो, पावर उसके हाथ में हो, और एक सिस्टम को लेके चलने वाला। तो आदम खलीफा नहीं है। समझ में आ रहा है? और यही वजह, आदम के को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसके वजह से वो काबिल ने खून किया, क्योंकि बचपन से उसके दिल में। अच्छा, कुरान की जो आयत है सूरह बकरा में, तो मतलब उसमें खलीफा का जिक्र है, खलीफा नाम तो मेंशन नहीं किया आदम हो, मतलब शीश को, तो मतलब क्या होना चाहिए, क्योंकि नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? उसमें आंसर उसी आयत में है कि हम जमीन पर खलीफा भेजेंगे। हाँ, करेंगे, बनाएंगे। एक ओहदा होता है, एक पोस्ट होता है। क्या उस आयत नंबर बताइए, ये सूरह बकरा 1 मिनट। आयत नंबर 30। वहाँ साफ लिखा है कि जमीन पर, और जमीन पर पहला खलीफा या पहला शिवन जो है तमिल वर्ड है, और शिवन का मतलब होता है खलीफा, गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन दी अर्थ। तो पहला खलीफा, क्योंकि तमिल पहली भाषा है, पहला इंसान काला है, और उनके कल्चर के हिसाब से शिवन जो है, तमिल जो है पहली भाषा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत पुरानी भाषा है, ये तो बोल सकते हैं। देखो, पहली भाषा पहली है। आप अगर कोई दूसरी भाषा ला सकते हो उसके टक्कर की, तो आप क्लेम करो, लेकिन जो एस्टैब्लिश है कि पहली भाषा तमिल है, अल्लाह की भाषा भी तमिल है, ओरल जबान पहले चलती थी, रिटन फॉर्म जो कलम से जिसको सिखाया वो पहले सिद्धा को सिखाया, जो कुरान चैप्टर 96 1-5 में कहा गया है। अच्छा, आप मतलब कैसे इस बात को प्रूव करेंगे तमिल पहला भाषा है? वो ऑलरेडी हो चुका, हमको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तमिल है या नहीं। ऑथेंटिक सोर्सेस है, मतलब नहीं, ये मैं पढ़ा हूँ कहीं से, ये किसी का रिसर्च है, किसी अमेरिकन का, कि जो है तमिल जो है वो क्या संस्कृत से पुरानी जुबान है ये, लेकिन उसमें ये क्लेम नहीं किया है कि तमिल सबसे फर्स्ट लैंग्वेज है, ऐसा उन्होंने नहीं क्लेम किया है। देखिए, तमिल
पुरानी है और अल्लाह की जबान भी तमिल है, ओरल जबान है। रिटन फॉर्म ऑफ तमिल जो है वो पहले से शीश अलैहिस्सलाम या शिवा को सिखाया गया कलम से, रिटन फॉर्म। इसलिए कुरान में हमने तुमको कलम से सिखाया जो तुम नहीं जानते थे, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी कहा गया है। अब यही वजह है कि देखो जब यहाँ पे दो शिवा, जैसा आपको कहा कि साउथ इंडियन शिवा जो एक सिद्धा है, एक खलीफा है साउथ इंडिया के शिवा के, शीश अलैहिस्सलाम। और नॉर्थ इंडियन का शिवा जो है वो एक अघोरी है, जो हिमालय में रह रहा है, नंगा बैठा हुआ है, जानवर के चमड़े पड़ा हुआ है। तो दो शिवा यहाँ पे आ गए। अब क्योंकि यूरोप काबिल की औलाद जब यहाँ पे आई, ईरान में रुकी, तो उन्होंने शिवा को अपनी तरीके से बना दिया, क्योंकि काबिल की औलाद को अल्लाह ने धरती मना कर दिया है, वो एग्रीकल्चर नहीं बन सकते, वो हंटर गैदरर कैनिबल सोसाइटी थे, आदमी को खाते थे। तो जब 3000 BC में ये लोग आए ईरानियन प्लेटो पर, तो हमारे पांडियन राजा ने उनको सिखाया, संस्कृत को रिटन फॉर्म दिया, और उसके बाद ये लोग ने जब लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, तो उन्होंने पहले ही जिस थाली का खाया उसी के थाली में शेक करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पांडियन को लेकर के उसको अघोरी बना करके हिमालय में बना दिया, क्योंकि उनके हिसाब से जैसा वो रहते थे अपने यूरोप में, उसी तरह उन्होंने पांडियन को भी शिवा को बना दिया हिमालय का, कि बर्फीले देश में रह रहा है, आदमी को खा रहा है, उस तरीके से उसने एक कल्चर बना दिया। और नॉर्थ इंडियन का जो इसलिए, लेकिन शिवा जो है, शिवा का जो धरती है, अब पूरा पांडियन बोलते हैं, पांडियन जो बोले दो सिंह, पांडियन जो है नंदी गाय या दो सिंह। और जुल्करनैन का मतलब भी जो कुरान में जिक्र है सूरह कैफ में आयत नंबर 83 में, जुल्करनैन की जो कहानी अल्लाह कह रहा है, जुल्करनैन का मतलब दो वक्त का राजा, इसका ये भी मतलब बता दी है, आप लोग चेक कर लो, 2 वक्त का राजा। जुल्करनैन के माने करने माने होता है सीन, जू माने होता है वाला, 2 सिंह वाला, ऐसा होगा वाला। ये पांडियन की तरफ इशारा है, और जुल्करनैन का और भी एक मतलब है, 2 जमानों का राजा। लेकिन जुल्करनैन तो उसका वजूद कुछ इंडिया से मिलता नहीं, ये मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर था ऑलमोस्ट। वो तो वहाँ थे, क्या बोलते हैं ये आपका ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट में आता भी नहीं है। देखो जुल्करनैन का जो तमिल की जो पहले पूरी बात सुनिए, पहला राजा जो पहला पांडियन, पहला खलीफा जो है, खलीफाशिप तो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में आया, उस जमाने में भी पांडियन थे, और डिलूज के पहले भी पांडियन थे, डिलूज के बाद भी पांडियन थे। तो 2 वक्त का राजा बोलते हैं, इसलिए जरा अरबी में अगर आप लुगत पे जाकर के चेक कर लो, मैं जब बोलूंगा तो बिल्कुल चेक करके बोलूंगा, ठीक है। तो 2 सिंह तो आता है, और पांडियन की तरफ इशारा है। और ये जो जब आर्यन लोग यहाँ पे लिखना पढ़ना जान लिए, तो उन्होंने रामायण की स्टोरी बनाया, क्योंकि ये जो जुल्करनैन का जो वाकया, ये फ्लाइंग किंग था जो उड़ करके यूरोप गया, यूरोप के बाद अमेरिका गया, अमेरिका के बाद चाइना मंगोलिया गया, जो कुरान में जिक्र है। तो उस जमाने में सब ये जो रामायण का स्टोरी चल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए सब पैगंबर के पास लोग पहुंचे, बोले कि भाई ये जुल्करनैन का वाकया सही क्या है। तो कुरान क्लियर कर रहा है कि जो ये कुरान में जिस जमाने का जिक्र हो रहा है, वो 7000 BC का जिक्र हो रहा है, रावण का जिक्र हो रहा है वहाँ पे। तो रावण गए यूरोप, और यूरोप में वहाँ क्या लिखा हुआ है, उनको मारो या पीटो, कुछ भी, तो अल्लाह जिम्मेदार नहीं है, आप लिखा है कुरान में, आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद वो गए अमेरिका में कोई सिविलाइजेशन नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं, टेंट में रहते थे और सूरज के नीचे रहते थे। और फिर उसके बाद वो फ्लाई करके चाइना मंगोलिया के बॉर्डर पे गए, जहाँ पे 2 पहाड़ी के बीच में याजुज माजुज यानी कि चंगेज खान की जो कौम से आई थी मंगोलिया, वो मंगोलिया से लोग आते थे, चाइना में हमला करते थे, लूट मार के चले जाते थे। तो रावण ने वहां पे एक दीवार बनाई, पांडियन ने दीवार बनाई, और वो दीवार बाद में टूटेगी, और ऐसा कुरान में जिक्र है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से वाकया हुआ। तो जो भी कहानियां कुरान में है, वो पूरा जो है जुल्करनैन या 2 सिंह वाला या खलीफा के आसपास ही घूमता है। और पहला खलीफा जो है शीश है, और बनी इजराइल के अंदर या खानदान इब्राहिम में खलीफा जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को गया हुआ है, कुरान में चैप्टर 2 आयत नंबर 246 से 251 में लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो खलीफा थे शीश अलैहिस्सलाम, तो उनका क्या काम था, मतलब क्या उन्होंने लेकर के आया था, कोई नई किताब, कोई नई रिविलेशन, कुछ नया रूल्स? देखो पहले बात तो आदम को कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया था। जब शादी का जिक्र आया तो शादी के कानून को अल्लाह ने भेज दिया,
जब काबिल ने खून किया, खून करने के बाद अल्लाह ने उसको बददुआ दे करके भगा दिया यहाँ से, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से, वो भटकते भटकते यूरोप चला गया। इसलिए यूरोप के अंदर कोई पैगंबर नहीं है, कोई कल्चर नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं है। और क्योंकि हर पैगंबर नोबेल बर्थ का है, हरामी नस्ल में पैगंबर नहीं आते, तो यूरोप में कोई पैगंबर नहीं आए और इसलिए वो वहां पे चले। पहला जो दज्जाल या एंटी क्राइस्ट बोलते हैं वो काबिल है, तो वो धरती से चला गया। फिर हाबिल की जो बहन थी वो शीश अलैहिस्सलाम को हुई, इसलिए, और चौथा बच्चे के जो ट्विंस थी वो भी शीश अलैहिस्सलाम को हुई, इसलिए शिवा को 2 बीवियां हैं। ठीक है, शीश और शिवा एक ही है। और फिर अल्लाह ने उनको सब कुछ कलम से सिखाया, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, एडवांस सिविलाइजेशन, जितनी भी सब चीजें अल्लाह ने शीश अलैहिस्सलाम को सिखाया। और शीश अलैहिस्सलाम ने सिखाने के बाद, इसलिए आज जो ब्राह्मण थे वो अपने जमाने में 1500 BC में शीश अलैहिस्सलाम को अघोरी बना दिया, अपने तरीके से बना दिया यूरोपियन की तरह। अब जब मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी जब रिसर्च करती है तो उन्होंने शीश को क्या बना दिया, शिवा को क्या बना दिया, एलियन बना दिया। और उनका कहना है, साइंस का कहना है कि ये एलियन लोग आए और मानव जाति को टेक्नोलॉजी सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही आदमी का एक या तो गुफा बर्फीले देश में रहने वाला एक अघोरी बनाया है, और साइंस, मॉडर्न साइंस को एक एलियन बनाया जो दुनिया को सभ्यता दिया है। यही वजह है कि कुरान ने चैप्टर 6.6 में साफ लिख दिया कि क्योंकि हम जो है नई जनरेशन है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक नई जनरेशन आई है। पहले जनरेशन क्या थी, 1000 साल की उम्र थी और आदमी लंबे चौड़े थे और जानवर भी लंबे चौड़े थे, बराबर। तो हम नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन। तो कुरान ने 6.6 में साफ लिख दिया कि ये जो जनरेशन है पुरानी जनरेशन के सामने कुछ भी नहीं है। आप पढ़ लो आयत को, चैप्टर 6.6, तो जरा जोर से पढ़ो यार, हमको भी सुनने दो आपने क्या पढ़ा। अच्छा, ये जो है जैसे शिवा था, शीश आप मानते दोनों एक ही था, तो दोनों का कॉन्सेप्ट तो एक ही होगा। हाँ, इसलिए तो खलीफाशिप, इसलिए तो कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 33, सूरह इमरान आयत नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, नूह अलैहिस्सलाम किसकी नस्ल से है, शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल से है ना। तो इसलिए आदम, नूह, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम, अल्लाह ने उनको अव्वल बनाया हुआ, लिखा है ना कुरान में, और एक दूसरे के आल है। अब आदम के बाद डायरेक्ट नूह का नाम आया, लेकिन नूह किसकी सजरे से है, आदम के तीसरे बच्चे के सजरे से, शीश के है ना। और ये जो अभी आप बोल रहे हैं, मतलब कि शीश अलैहिस्सलाम और शिवा दोनों एक ही है, राइट? हाँ, एक ही है, क्योंकि इसकी वजह आदम और हव्वा तो पर्सनालिटी एक है लेकिन नाम डिफरेंस है, नाम डिफरेंट है, क्योंकि लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लैंग्वेज से हमको पहचान नहीं करनी है, क्योंकि कुरान में साफ लिखा है, सूरह बकरा है, सूरह चैप्टर 49 वर्स 13 में, आप अपने शूबे व कबाइल से पहचान करिए। शूबे का मतलब आप जानते हैं, जाति, कास्ट, प्रोफेशन से। तो अल्लाह ने एक औरत से दुनिया बनाई, दुनिया के लोगों को शूबे में डिवाइड किया। पहला जो मदर कॉलोनी था, जो भी अल्लाह ने नहीं, वो हैदर भाई आप जो हवाला कोट कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो उस वक्त का नहीं था, शायद ये आयत आदम के बारे में ही है जो आप बता रहे हैं ना, शुबे कवाइल से, वो तो शायद ये जो ये रिवील हुआ है ये अरबों के बारे में। पता है आपको अरब में कितने कबीले होते थे, बनु हाशिम, तो बनु ये फला फला फला, तो उस बुनियाद पर पूरी आयत तो पढ़ो ना भाई, हमने एक मर्द एक औरत से दुनिया बनाई, दुनिया के लोगों को शूबे कबाइल में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कौन सा चैप्टर 49 वर्स 13, शुरुआत तो एक मर्द एक औरत की बात हो रही है ना। तो अरब में क्यों ले जा रहे हैं, अरब का तो जिक्र ही नहीं है। कितना बताया आयत? चैप्टर 49 आयत नंबर 13। शुरुआती हो रही है कि एक मर्द एक औरत से हमने दुनिया बनाई। नहीं तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ष है जो बात कर रही वो हर एक मतलब किस टाइम में बात कर रही है, कैसे पता चलेगा कि ये इसके बारे में आया, क्यों आया?
पूरी बात सुनो, पूरी कुरान में जब कुरान की वही चालू हुई तो बनी इजराइल ने ऑब्जेक्शन लिया था कि हमारी बातें अरबी जबान में क्यों आ रही है। तो कुरान की आयत कह रही है कि अरबी पैगंबर अरब का, उसकी जबान अरब, वो समझेगा, तुमको समझाएगा। क्योंकि जितनी भी बातें कुरान के अंदर है वो अहले किताब बनी इजराइल के लिए है, अरब के लिए नहीं है। समझे? अल्लाह ताला अपने मैनेजर से बात करेगा, हर आदमी से बात नहीं करता वो। समझ में आया? तो मैनेजर कौन है जिसको अल्लाह ने बनी इजराइल, इसी प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एक मैसेंजर होता है। और कुरान में चैप्टर 3 मतलब अल्लाह की बात को पब्लिक तक कौन लेकर के आएगा? नहीं, मैसेंजर पहले मैसेंजर अलग होते हैं और खलीफा अलग होता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए कुरान में चैप्टर 3 वर्स 144 पढ़े। तो जो खलीफा होगा वो मैसेंजर नहीं हो सकता? नहीं, वो मैसेंजर भी है, लेकिन पहले ये समझो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर 3 वर्स 144 उसमें साफ लिख दिया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। चैप्टर 3 वर्स 144 पढ़ो उसको। चैप्टर 3 वर्स 144। हाँ 144, उसमें साफ लिख दिया है कि पैगंबर सिर्फ एक मैसेंजर है। बहुत सारे मैसेंजर आए हैं, अल्लाह के दिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पैगंबर मर भी गए तो। ये तो है। नहीं तो आप जो पूरी बात सुनिए, पैगंबर मैसेंजर का मतलब होता है जैसे कि किसी की अल्लाह की बात कंसर्न पर्सन को पहुंचाना, पोस्टमैन का काम जो करता है वो काम पैगंबर। समझे? जैसी बात आई है उसी तरह डिलीवरी कर देना। समझे? तो पैगंबर का काम ये था। और इस तरह मतलब और जितनी भी बातें आई है वो अहले किताब बनी इजराइल की बातें आई है। इसलिए कुरान चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा है? कुरान कंफर्म करता है, तस्दीक करता है पिछली किताबों को, और तौरात और इंजील भी जो नाजिल की थी उसको भी तस्दीक कर रहा है। चैप्टर 3 वर्स। यहाँ पर जो ये वर्स लिखा है कि मोहम्मद जो है सिर्फ एक रसूल है, यानी उसको बोलते हैं कासिद, पहुँचाने वाला, बात पहुँचाने। इससे मतलब आप क्या समझे, मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी? एक मैसेंजर है, बहुत सारे आगे वाली लाइन क्या कहते हैं? बहुत सारे मैसेंजर आए और गए, लिखा है ना? हाँ, लिखा है। तो कोई अल्लाह ने काम लिया पैगंबर से, और वो बातें पब्लिक तक, जो कंसर्न पर्सन है जिसको अल्लाह ने खिलाफत दिया था। इसलिए पहला समझ लो कि पहला खलीफा शीश है, और पहले जमाने में भी शीश थे और खानदान था, और दूसरा और उसके बाद वाले जनरेशन भी शीश थे। जब महाभारत के बाद जब आपस की लड़ाइयाँ, सर यहाँ पर जो है मोहम्मद ये रसूल के बारे में जो जिक्र है, तो मतलब ये मोहम्मद को क्या समझा जाए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक मामूली इंसान, या मतलब सबसे अलग इंसान? नहीं, मैसेंजर का काम क्या है? सब देखो, आपके अंदर जो चीज मटीरियल है वही चीज आदम के अंदर भी है, वही चीज शीश के अंदर भी है, वही चीज काबिल में भी है, वही चीज मोहम्मद में भी है। कोई नई स्पेशल मटेरियल से कोई हाँ, ये मटेरियल की बात नहीं हो रही, मतलब जो एक मतलब क्या बोलते हैं, ट्रस्टेड है ये, मतलब इनकी जो एक अहमियत है, जो उन्होंने जो खुदा ने जो पिक किया है इनको पूरे समाज में, एक ही को क्यों पिक किया? तो आई थिंक कि मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तभी तो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है। देखो पहली बात समझ लेना कि देखो हर अल्लाह का जो स्क्रिप्ट है, अल्लाह ने जब जिन्नात ने, इब्लीस ने अल्लाह को चैलेंज किया था, तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? मेरे खास बंदों को तो कुछ नहीं कर सकता। खास बंदे नहीं, मतलब जो हमसे डरने वाले होंगे, जो मेरी बात को समझ जाएंगे, वो खास बंदा नहीं। मतलब पहले पूरी बात सुनिए, एक ब्लड लाइन है, एक खानदान है शीश अलैहिस्सलाम का, उसी खानदान से ये लोग भी आए हुए हैं। क्योंकि चैप्टर 3 वर्स 33 में क्या लिखा हुआ है? आदम, नोहा, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम, और इनको अल्लाह ने मतलब अव्वल बनाया हुआ है। और 34 में क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे के आल है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ब्लड लाइन के मतलब की नहीं है। आप खोल के पढ़ लो, पहला कुरान की आयत है, चैप्टर 3 वर्स 33-34। नहीं, यहाँ तो है कि मोहम्मद एक रसूल है और कुछ नहीं है। वो मर भी सकते हैं, तो हम, अगर मेरे अंदर इतना है कि हम किसी दूसरे को भी बना सकते हैं। यहाँ पर खुदा ये डिस्क्लोज करना चाहते हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, वो बात सही है। वो
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस खानदान के हैं, इसका सबूत आप चैप्टर 3 वर्स 33 में पढ़ इब्राहिम लो। वो कंफर्म है, इब्राहिम के खानदान से। हैं भाई, पढ़ो तो पहला चैप्टर 3 वर्स 33 34। आदम, नोहा, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम एक दूसरे के आल हैं, लिखा है नहीं कुरान। हाँ है। और नूह अलैहिस्सलाम किसके खानदान के हैं? शीश अलैहिस्सलाम के खानदान के। तो सब आगे ना, कड़ी से कड़ी मिल गई ना, हाँ मिल गई ना। अब वही है, इसीलिए पहले जमाने का राजा भी शीश अलैहिस्सलाम था और दूसरे जमाने में भी शीश अलैहिस्सलाम थे। जब ये इनका जो एक दौर चला, क्योंकि कुरान में सूरह 11 चैप्टर 11 वर्स 48 में क्या लिखा हुआ है? नूह अलैहिस्सलाम उतरो, तुम्हारे साथ ऐसी कौम भी रहेगी जिनको अल्लाह सब नेमत देगा और सबसे सब अजाब भी देगा। लिखा है ना कुरान में उसका ये इशारा। और ये जो शीश अलैहिस्सलाम का खानदान था, ये जब जूडी पहाड़ पे उतरा नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, तो जूडी कहाँ है? अनातोलिया से लेके बोल तो नहीं सकते हम अनातोलिया कहाँ है, लेकिन जूदी पहाड़ पर रुकी थी। अनातोलिया में है कहाँ है अब इसका डिस्क्लोज नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते हैं। आपको ऑथेंटिक सोर्स है तो बोल सकते हैं। तो टर्की है ना अनातोलिया में, अनातोलिया को टर्की कहा जाता है। टर्की, हाँ अनातोलिया तो आई थिंक स्पेन में है। ये कहाँ है मुझे मालूम नहीं कंफर्म, लेकिन बहरहाल यूरोप में है। यूरोप में नहीं है, टर्की में है। टर्की है। टर्की में तो एक भी शहर का नाम नहीं अनातोलिया। अनातोलिया पुराना नाम है, नया नाम इन लोगों ने अपने नाम से कर दिया। क्या नाम है अभी? क्या नाम? पुराना नाम है, और जब तुर्क हुकूमत आई तो उस देश को उन्होंने तुर्की कर दिया। नया नाम तुर्की, मॉडर्न तुर्की। अनातोलिया पुराना नाम है। और जूडी पहाड़ जो है, आप अगर गूगल करोगे तो आपको टर्की लेके जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है और जूडी पहाड़ कुरान में लिखा हुआ है। तो आप जूडी पहाड़ डालोगे गूगल में तो आपको टर्की ले जाएगा। टर्की अनातोलिया एक ही जगह, एक ही को कहते हैं। तो जब ये कश्ती रुकी नूह अलैहिस्सलाम की, तो चैप्टर 11 वर्स 48 में साफ किया कि तुम्हारी औलाद होगी जिससे हाम शाम जेफत आए, और तुम्हारे साथ एक और कबीला है जो जिसको अल्लाह नेमत देगा और जो सक्सेस आजाद देगा। अब क्योंकि ये वापस पांडियन के बारे में है, और ये लोग ने पूरा सिविलाइजेशन, मारी सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब तमिल की बस्ती है या पांडियन की बस्ती है। तो यहाँ से टर्की से लेके तमिलनाडु तक ये पूरा जो है पांडियन राष्ट्र है। अब सक्सेस आजाद का मतलब होता है कि जैसे कि महाभारत के बाद ग्रेटर कलयुगम जिसको कहते हैं, तो बाहर और दज्जाल के आने का इत्तला हर पैगंबर ने किया था। तो दज्जाल का मतलब होता है काबिल की ब्लड लाइन, काबिल की औलाद यहाँ पे आएंगे। तो 3000 BC में काबिल की औलाद आई, और काबिल की औलाद आई, और 1500 BC में संस्कृत को लिखत लैंग्वेज दिया, और उसके बाद से ये कहानी शुरू हो गई। यहाँ के लोगों को अछूत बना दिया गया, इनकी जबान हड़प कर ली, इस तरह चलते गया। और बाइबल में 4 शैतानों का जिक्र किया है, जो पर्शियन है, रोमन है, ऑटोमन है, और आखिरी और अंतिम सऊदी है। इसलिए हदीस में भी सऊदी को नजद का शैतान कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये कहानी चल रही है। और तो ये सारी चीज है, ठीक है, लेकिन आप क्या देखते हैं, मतलब कुरान को कैसे फॉलो करना चाहिए आदमी को? मतलब जो कुरान है उसमें, चलिए एक ये जितना आप बात कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल है कि मतलब ये फला, लेकिन कुरान का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो जीना है या जीने देना है, मतलब कैसे जीना है, लाइफ स्टाइल वो कैसे करना है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी को मार दिया तो उसमें कैसे जस्टिस होगा, और सब चीज जो है कैसे बने। पहले ये कुरान जो है बुक ऑफ वॉर है। कुरान जो है बुक ऑफ वॉर, एक्सपोज कर बुक ऑफ वॉर है, लड़ाई की किताब है वो। हाँ, और एक रिमाइंडर है यहाँ के मूल निवासी के लिए कि लड़ाई की किताब है वो। लड़ाई की किताब कैसे आप जाने की लड़ाई की किताब है? वही तो बता रहा हूँ ना, जब आप कुछ लोग आए यहाँ, देखो यहाँ के लोग जो है, जो बाहर वाले लोग आए हुए हैं, काबिल की औलाद जो आई हुई है, वो यहाँ पे मूल निवासी को बंदूक के दम से राज नहीं कर रही है। उन्होंने पहला जो बनिया ब्राह्मण का जो सिंडिकेट चालू किया, ब्राह्मण का मतलब पुजारी सिस्टम, और वो पुजारी जो है यहाँ की पॉलिसी को लेकर के एंटी पॉलिसी बनाया है। यहाँ जो लड़ाई, जो मेन लड़ाई है वो पॉलिसी की है। अब यही वजह है कि हिंदू धर्म बना, उसके बाद जब फिर गौतम बुद्ध आए, उसके बाद बुद्धिज्म धर्म बना,
ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद क्रिश्चियनिटी धर्म बना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उसके बाद शिया सूफी सुन्नी वहाबी का कल्चर बना। तो उनका एक ही मकसद है कि ये जो मूल निवासी को मतलब सच्चाई उनकी तरफ ना जाए, वो एक चक्रव्यूह में फंसे रहे, मकड़ी की जाली की तरह फंसे रहे, इसलिए सूरह अनकबूत लिखा हुआ है। और कुरान में एक और जिक्र है कि यहूद और जो जूस है वो यहाँ के मूल निवासी के लिए बहुत खतरा है। बाकी जो अपने को जो क्रिश्चियन कहते हैं वो लोग नजदीक रहेंगे बिलीवर के। और यही वजह है कि यूरोप वाले क्रिश्चियन वर्ल्ड आज योगा, मेडिटेशन, कुंडलिनी के बारे में, शिवा के बारे में रिसर्च करके और वो सच्चाई बता रहे हैं। और जहाँ तक मिडिल ईस्ट की बात है वो सच्चाई को दबा रहे हैं। क्योंकि देखो, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे हुकूमत करती है तो वो यहाँ के लोगों को अछूत बना के रूल कर रही है, उनसे मेहनत करवा रही है, उनको उसका पैसा भी नहीं दे रही, उनके देश में उनको गुलाम बनाया गया हुआ है। अब वो बगावत ना करे, इसलिए वो लोग धर्म के नाम पे राज कर रहे हैं। ये सब जो आप बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक स्टोरी आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा था, ऐसा हुआ। लेकिन कुरान का जो कॉन्सेप्ट होगा, मतलब जो मैंने पूछा आपसे कि मतलब कैसे जीना चाहिए, आप बताएंगे कि मतलब ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, कोई अगर आप इंसाफ करना चाहिए या कोई मारे तो आपको क्या करना चाहिए, ये वही तो के बारे में वही तो बता रहा हूँ ना कि कुरान का जो मकसद है, एक फुरकान है। फुरकान का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है उसको एक्सपोज करना। अब जो बाहर वाले आके यहाँ पे जो झूठ बोले हुए हैं उसको एक्सपोज कर रहा है। और जब इसीलिए चेहरा किंग ने पैगंबर मोहम्मद के साथ मिल करके रोम और किसरा से लड़ाई हुई कि नहीं हुई? सूरह तौबा में क्या लिखा हुआ है? इनको उसने मत तो पूरा लिखा हुआ है। रोम और आखिरी लड़ाई तो किसरा के साथ ही थी ना। तो और पैगंबर के जमाने में ही रोम और किसरा की हुकूमत खत्म हो गई थी। किसके वजह से? कुरान की वजह से ना। क्योंकि कुरान जो है वो शीश अलैहिस्सलाम के कबीलों के लिए है। और खानदान इब्राहिम की शीश अलैहिस्सलाम के कबीले में आते हैं और उनका एरिया जो है टर्की से लेकर तमिलनाडु तक है। और अब आज जो है आधा जो पांड्यन राष्ट्र को आपने मुसलमान दुनिया बना दी, उसका शिया सूफी सुन्नी वहाबी बना दिया हुआ। कुछ मुट्ठी भर लोग ब्राह्मण वो अपना इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पांड्यन राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कुछ द्रविड़ राष्ट्र बना रहे हैं। और बाद में अब जो बचा कुचा जो तमिल स्पीकिंग पीपल है वो सब तमिलनाडु को लेकर के तमिल राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो भाई जैसे कि अब पूरा जो अनातोलिया से लेके तमिलनाडु ये सब किसका है? पांड्यन राष्ट्र ही हुआ ना, इसको बोलेंगे। शीश अलैहिस्सलाम का राष्ट्र है। तो अब यही वजह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम अब जो आखिरी लड़ाई होगी, जो भी लड़ाई है वो सब यहाँ पे ही है। और क्योंकि रोम और किसरा जो है आज अपने आप को ईरान वाले किसरा के खानदान के ही हैं। और यही वजह है कि याजुज माजुज का जिक्र हुआ है। और 12वीं सदी में जब चंगेज खान मंगोलिया से उतरा तो उसने किसको मारा? समरकंद, बुखारा, ईरान, इराक। ईरान किसका है? पर्शियन का है। किसरा किसका? और इराक किसका है? ईरान पर्शियन का हो गया और इराक जो है रोम का हो गया। अब ये अब चंगेज खान जब उतरा तो इन्होंने इन दोनों की ऐसी कमर तोड़ी कि आज तक वो कमर सीधी कर नहीं पाए। फिर उसके बाद 14वीं सदी में तुर्क की हुकूमत चालू हुई है। इतिहास मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? तो चंगेज खान जब आए, इसलिए कुरान में जो लिखा हुआ याजुज माजुज के बारे में, जब एक पहाड़ी से उतरेंगे तो उस टाइम जो डिसबिलीवर है कि पांड्यन राष्ट्र में डिसबिलीवर का मतलब होता है विदेशी लोग जो आके बसे हुए हैं, जो अल्लाह के सीधे रास्ते को छोड़ करके अपनी मनमानी कर रहे हैं पांड्यन राष्ट्र के ऊपर, तो उनकी कमर तोड़ दिया चंगेज खान ने। बात समझना। और एक चीज नोट करना, चंगेज खान ने हिंदुस्तान पे कभी हमला नहीं किया और ना ही अरब पे हमला किया। ये दोनों काले मुल्क है। जिसको जिसको मारा है वो सिर्फ यूरोप वाले यही काबिल के औलादों को ही मारा है, भले से वो ईरान में हो, इराक में हो, बुखारा में हो। और बुखारा जब गया था तो उन्होंने पूरे लाइब्रेरी को जला दिया था, पानी में किताबें पूरे पानी में फेंक दिया था। चंगेज खान की जरा हिस्ट्री पढ़ो तो उन्होंने यहाँ चंगेज खान जो है वो तो एक, आप क्या मतलब चंगेज खान को क्या मतलब सही मान रहे हैं? क्या है उन्होंने जो किया सही किया था या गलत किया था? सही किया था। सही किया था चंगेज खान ने। अगर रोम और ये इतने हजारों लोगों को मार दिए, आप कह रहे सही किया? किसको मारा? उसका
जिन्होंने इंसान को गंदगी मारे फैला ना। नहीं, वो काबिल के औलादों को मारा था जिन्होंने पांड्यन राष्ट्र पे कब्जा करके बैठा हुआ था। अगर चंगेज खान नहीं मारता तो आज हिंदुस्तान पे ये ब्राह्मण नंगा नाचते, ये मौलाना लोग नंगा नाचते, यहाँ पे पूरा कब्जा हो जाता। आखिर अल्लाह भी बैलेंस को मेंटेन रखेगा ना। बैलेंस अगर ये पावर में होते, अगर उस टाइम पे पावर में थे, कलिंग में घुस के मारे कि नहीं मारे? सम्राट अशोक ने घुसकर कलिंग में घुसा के मारे कि नहीं मारे? यहाँ के काले लोगों को मारे कि नहीं मारे? ऐसा मुद्दा जब आए थे, उन्होंने ब्राह्मण को एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद सम्राट अशोक, जो मौर्य अंपायर, जो गोरे लोग की हुकूमत है, उन्होंने कलिंग में जाके एक को मारा है। देखें हैदर भाई, ये सब जो है ना हिस्ट्री का हिस्सा है, और हिस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत गलती हुई है। इस्लाम में भी गलती हुई है, जो और दूसरे हिस्टोरियन में भी गलती हुई है। इस्लाम का मतलब आप क्या समझते हो? इस्लाम आदम से शुरू है, तो आप आदम से इस्लाम को पकड़ो ना। हाँ, तो आदम ही से तो पकड़ रहे हैं। इस्लाम को जब बोलो तो आपको फिर इस्लाम, आप शिया सूफी सुन्नी वहाबी से इस्लाम शुरू करते हो ना। नहीं, ये तो बना दिया लोगों ने, लेकिन सबका रास्ता तो एक ही है ना, मतलब खुदा तक पहुंचना है बस। तो हक और बातिल, मेरे को कुरान में क्या लिखा हुआ है? हक और बातिल। जब हक आएगा तो बातिल खुद ब खुद फेल हो जाएगा। बातिल को आप 10 टुकड़े में बांट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हक तो एक ही रहेगा। ये बातिल फैसला कैसे हुआ कि ये बातिल है? जैसे अगर शिया सुन्नी सूफी ये सब जो बोल रहे हैं आप, ये आप कैसे बताओगे कि ये आप बातिल हो? बस ये है कि आप, ये बातिल इसलिए है, देखो पहली बात तो देखो, पुजारी सिस्टम इस्लाम में नहीं है, खलीफा सिस्टम है। पूरी स्टोरी इस्लाम का खलीफा बेस्ड है, और पहला खलीफा शीश अल इस्लाम है, जिसको हम इंडियन भाषा में शिवा कहते हैं। अच्छा, खलीफा सिस्टम है, तो अब हिंदुस्तान चूंकि यहाँ मिसाल के तौर पर 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 80 करोड़ हिंदू रहते हैं, तो यहाँ मुसलमान कैसे स्टैब्लिश करेगा खलीफा हुकूमत? मुसलमान के पास ताकत नहीं एस्टैब्लिश करने के लिए, वो छोड़ो उस चीज को, क्योंकि वो मुसलमान जो आए हैं यहाँ पर तुर्क के जमाने में आए, मुगल के जमाने में आए हुए, तो ये सब लुटेरे हैं, ये यहाँ पे सब लूटने के लिए आए हुए हैं। अगर वो सीधा शीश अल इस्लाम को खलीफा मान ले और उसको अघोरी शीश अल इस्लाम पांड्यन है ये मान ले, बात खत्म हो जाती है। अब क्योंकि वो नहीं मानना चाहते पांड्यन को, इसलिए उन्होंने अघोरी बना दिया एक शिवा को। अच्छा, पांड्यन ही मान ले तो क्या मतलब, इससे क्या फायदा होगा? मतलब अगर मान ले चले शीश अल इस्लाम, आपकी बात फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट ये मान लिया जाए कि शीश अल इस्लाम चलिए पांड्यन थे, वो शिवा थे, सब कुछ थे, लेकिन थे तो वो अल्लाह के नबी ही न, जैसे भी थे वो अल्लाह की बात को ही पहुंचाते थे। गॉड जो है, देखो किंगडम, अल्लाह की बादशाहत किसके जरिए होगा? अल्लाह के खलीफा से ही होगा ना। हाँ, अब कोई हुकूमत देगा यहाँ पे अपनी मनमानी से, तो वो अल्लाह का बादशाहत नाफिज कर सकता है? क्या बोले? अल्लाह जो है अपने प्रतिनिधि के जरिए ही इस्लामी हुकूमत लाएगा या अल्लाह की बादशाहत लाएगा। हाँ, सही, अपने प्रतिनिधि से। तो अब जो बाहर वाले आके यहाँ बसे हुए हैं, वो तो यहाँ लूटने आए हुए हैं, वो यहाँ के लोगों को हक देंगे क्या? तो आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो लोग रह रहे हैं वो असल यहाँ के नहीं है, बाहर से आए? नहीं, यहाँ जो गोरे लोग हैं वो यहाँ के नहीं है, समझे? और ये क्योंकि यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, और यहाँ के जो पांड्यन का जो कल्चर है, अरब का है, वर्षियों का है, जियो और जीनो दो की पॉलिसी है, इसीलिए हम लोग ने बर्दाश्त करके रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है, ये पूरी हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर सब कुछ तो छीन लिया है। अब क्या बचा है हिंदुस्तान में? एग्रीकल्चर बचा है, वो भी समझो मोदी गवर्नमेंट छीनने वाली है सऊदी के पैसे से। हाँ? नहीं, तब आपके हिसाब से तब तो मुसलमान सही रास्ते पर है। अगर शिवा को, ये क्या शीश अल इस्लाम को शिवा मान ली जाए, और शिवा जो थे वो अल्लाह के पैगंबर मान ली जाए, वो अल्लाह की ही बात करते थे, तो मुसलमान तो एग्री हो जाएगा, वो तो कभी कहेगा ही नहीं। क्योंकि हम तो कहते हैं कि जो मतलब अल्लाह की बात करेगा उसकी बात तो हम मानेंगे। क्या मैटर करता है कि वो मतलब वो कहाँ हो, क्या हो, नहीं मैटर करता है। तो तब मुसलमान तो सही हो जाएगा ना आपके अकॉर्डिंग? मतलब मुसलमान तो सही रास्ते पर है, गलत रास्ते पर तो और दूसरी कम्युनिटी है। देखो कुरान के जरिए अगर हिंदू ब्राह्मण, हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अपने आप को बहुत सारे लोग हिंदू नहीं कहते हैं, अगर ये हिंदू जो है, अगर शीश अल इस्लाम को पांडियन मान लिए, पहला खलीफा शिवा को पांडियन मान लिए साउथ इंडिया का, और अपना जो अघोरी कल्चर जो हिमालय का लेके चल रहे हैं उसको अगर डिलीट कर दिए, तो वो लोग सही हो जाते हैं।
और मुसलमान जो है अगर पांडियन को पहला खलीफा मान लिए तो वो लोग सही हो जाते हैं, सिंपल सी बात। नहीं, खाली मानना तो नहीं होगा, खाली मान ले, उसकी बात को मानना मतलब कैसे समझना देना, तो फिर उनको जो है वो आइडियल वर्शिप छोड़ना पड़ेगा और सब सारी चीजें जो है चूंकि पहले बात समझिए, पहले आप कल्चर को समझिए। आइडल वर्शिप जो है वो ब्राह्मणों ने लाया, कॉकेशियन ने लाया है। यहाँ के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो लोग मेडिटेशन करते हैं, आग बंद करके अपनी जिस्म को अल्लाह के सपुर्द करते हैं। अल्लाह कुरान में कहा है ना, ये लोग कहते हैं अल्लाह कहाँ है, तो अल्लाह जवाब क्या आती है, हम तुम्हारे रग से भी नजदीक है, जगलर वेल से भी नजदीक है। तो और मुसलमान का मतलब जब जिस दिन आप अपने जिस्म को, आत्मा, अपनी रूह को सपुर्द करोगे, उस दिन आप सरेंडर करते हो। और उसको कैसा करना है, जब आप मेडिटेशन करोगे तो रूह का वसवसा होता है ना, उस रूह के वसवसे को जब आपकी बॉडी रूह के वसवसे के हिसाब से चलेगी तो आप अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि या तो आपकी बॉडी जो है रूह के वसवसे एक है और एक शैतान का वसवसा है। तो देखिए, आप जो मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, जो मतलब अल्लाह को रूह को सुपुर्द करना, अल्लाह के हवाले करना, वो तो जरूरी नहीं कि हम योगा, बस एक ख्याल हम कर लें कि हम मतलब अभी अल्लाह है और ये सब चीज जरूरी थोड़ी है कि मतलब। पैगंबर मोहम्मद ने गुफा में जाकर के क्या करते थे, पैगंबरशिप मिलने से पहले वो जाके गुफा में बैठ के तपस्या करते थे, आग बंद करके मेडिटेशन करते थे। गौतम बुद्ध एक राजा थे, एक राजा के लड़के थे। जब उनको अल्लाह ने इशारा किया तो वो जंगल चले गए, वहां जाके उन्होंने आग बंद करके बैठे, मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन के जरिए ही आप अल्लाह से लौ लगा सकते हो। और ये पैगंबर मोहम्मद ने भी किया, ईसा ने भी किया, मूसा ने भी किया। हर जमाने में हर पैगंबर एक ही रास्ता है, एक ही प्रिंसिपल है। तो एक नए तरीके से आप अल्लाह से नजदीक नहीं ले सकते। और रही बात पुजारियों की, इस्लाम में पुजारी सिस्टम है ही नहीं, भले से वो मौलाना हो या ब्राह्मण हो। तो आपको लगता है कि मतलब मौलाना की पूजा कहाँ करते हैं, अल्लाह की करते हैं ना, वो तो उनसे चूंकि वो एक्सपर्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है। नहीं, वो पहली बात तो देखो, उनका जो मेन मकसद है, देखिए पहली बात जब ब्राह्मण आया, गौतम बुद्ध ने आके उसको एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो इस्लाम में खलीफा सिस्टम, और गौतम बुद्ध कौन है, एक प्रिंस है, एक राजा का लड़का है। तो यहाँ जो है राजा का सिस्टम चलता है जो अल्लाह की हुकूमत नाफिज करे, क्योंकि सिस्टम वही है। इसलिए कुरान में चैप्टर 42 वर्स 13 में क्या कहा है कि तुमको उसी दीन पे चलना है जो दीन नूह अलैहिस्सलाम फॉलो करते थे, उसी दीन को मोहम्मद ने भी फॉलो किया, उसी दीन ने इब्राहिम, मूसा, ईसा ने भी उसी दीन को फॉलो किया है। और उस दीन को टुकड़े में मत बांटो, अल्लाह का सिस्टम एक। अच्छा, ये आप बोल दिए उसी दिन पर चलना है, लेकिन उसी दिन से कौन सा दिन मुराद है? अगर वो दिन चला जाए तो फिर जो मोहम्मद जो सारी जिंदगी उन्होंने किया, तो क्या वो रिजेक्ट करके वो उनको मानना चाहिए या मोहम्मद की बात को मानना चाहिए? पहले आप बताएंगे क्या किया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान के जरिए सिर्फ रिमाइंड किया, याद दिलाया कि तुम्हारे ये जमाने में ऐसा था। अब रही बात, देखो यहाँ पे कुल देवम है, कुल देवम बोले तो अपने पूर्वज को याद करना। अब मक्का जो है, मक्का क्या है, इब्राहिम का कुल देवम है ना, वहाँ के लोग जमा करे और बकरा काटे, ये कल्चर तो यहाँ पे भी है। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं, नहीं, आप दीन को आप बोले कि नूह के दीन को ही फॉलो करना है, तो नूह के दीन को फॉलो करें तो फिर वो चैप्टर कहाँ जाएगा जो मोहम्मद ने सारी जिंदगी मतलब जो किया है, जिस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, तो वो ज्यादा। आप एक काम करो, पहले आप ये स्टैब्लिश करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पुराने दीन, नए दीन को लाया है, ये पहला साबित कर दो। नहीं, प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, खुदा को मानना और जो चीज है, फिर थोड़ा सा मतलब ने कोई नया दीन नहीं लाया, उसी दीन को फॉलो किए जो नूह अलैहिस्सलाम फॉलो कुरान की आयत है। वही तो हम कहते हैं ना कि असल में हम एक हैं, असल यानी जो उसका बेसिक जो है उस पर एक है, फरा में जुदा जुदा है। यानी जो पहले ज़माने में जो चोरी होती थी उसका सज़ा अलग, अब चोरी होगी तो उसकी सज़ा अलग, और पहले ज़माने में ऐसा था, उसके दिन में ऐसा था, वैसा था, तो उसमें बहुत सारा जो है मिक्स होता था। चूँकि अल्लाह ने इसको आखिरी दिन बनाया है तो इसीलिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मतलब इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। अब कोई बहाना नहीं ढूंढ सकता है कि मतलब हम इसके ज़रिए भी अल्लाह तक पहुँच रहे, उसके ज़रिए भी अल्लाह नहीं। वो इसलिए साफ कह दिया, जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, जिससे इनकार करे वो एकदम रुक जाओ उससे, क्योंकि इसी में गड़बड़ी होती। जब आपने देखेंगे, जैसे सुनिए, आप सुनिए,
एक मिनट आप होल्ड ऑन प्लीज, सुनिए अब। हाँ, तो होता ये था कि पहले ज़माने में देखें, नूह अलैहिस्सलाम हो या आदम अलैहिस्सलाम हो या इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, जितने नबी आए थे मतलब 5, 10, 20, 50 वो ईमान तो लेकर के आते थे। उसके बाद वो उनके जाने के बाद जो है फिर थोड़ी सी मतलब कुछ दहाइयों के बाद जो है वो लोग सही रास्ते से भटक जाते थे। फिर खुदा को ज़रूरत पड़ती थी, नहीं ये तो रास्ते से भटक रहा है, फिर वो किसी को भेजते थे, फिर सही रास्ते पर आते थे, 20, 50, 80, 90 ऐसे फिर जो है भटक जाते थे। तो इसीलिए भटकने के उसका जो वजूद था ना, जो तो वही था कि मतलब अरे हम तो अल्लाह तक पहुँच रहे हैं, ऐसे पहुँचे वैसे पहुँचे वैसे पहुँचे, क्या फ़र्क पड़ता नहीं। इसीलिए कुरान के अंदर जो जिक्र किया एकदम सख्ती के साथ मतलब जो है हर चीज़ को जो है इसको डिक्लेयर कर दिया है। इबादत ऐसे करना है, इंसाफ ऐसे करना है, लेन देन ऐसे करना है, बोली चाली ऐसे रखना है, कल्चर को ऐसे फॉलो करना है, ये सब बता दिया है। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ इधर उधर होगा तो फिर वही रास्ता हो जाएगा कि आदमी भटक जाएगा। देखो एक चीज बताते हैं आपको, पहले जमाने में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं था, कुरान ने इंटरकास्ट मैरिज अलाउ किया है, पता है आपको? ये सब कानून ने चेंज किया है। एग्रीगेट जो बोलते हैं ना, कुछ आयतों को हमने एग्रीगेट करके रिप्लेस किया है। तो पहले जमाने में इंटरकास्ट मैरिज या इंटर जाति मैरिज, इंटर प्रोफेशन मैरिज अलाउड नहीं था, लेकिन अब कुरान आने के बाद जो है इंटर जाति मैरिज अलाउड है। इसलिए अभी अभी देखो बहुत सारे लोग अभी भी अगर एक जाति दूसरे जाति से शादी कर देते तो वो खून हो जाता है, समझे? क्योंकि उस जमाने में कानून था, तो आप उसको गलत नहीं करते, लेकिन कुरान आने के बाद वो कानून को रद्द कर दिया गया। देखो पहली बात तो देखो कुरान उनके लिए है जो ऑलरेडी कानून को फॉलो करते थे। अब जिस कौम में पैसा ही नहीं है उसके लिए वो एक बेकार की किताब है उसके लिए, समझे? इसीलिए यासीन ने काबिल के औलादों को साफ कह दिया कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे लूटने आए हुए हैं वो यहाँ का सिस्टम क्यों फॉलो करेंगे? वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज कर करके इंडिया को लूटने के चक्कर में है। नहीं, हम जो बोले आपको, आप एग्री करते हो उससे कि मतलब हाँ कुरान में बहुत सारी पहले ये ऐसा होता था, इसीलिए कुरान ने उसको एकदम इस्टेब्लिश करने के लिए इतनी सख्त कानून लेकर के आए। आपने तो हमने साफ कह दिया ना कि देखो पहले के कानून में ये था, कानून में बदली कर दिया, और फिर तलाक का मसले में अलग अलग आ गया, फिर शादी के मसले का अलग अलग आ गया। तो उस तरीके एक सिस्टम जो मेन मकसद क्या है, जो ऑलरेडी लोग सिस्टम में चलते थे उस सिस्टम को कुछ ब्राह्मणों ने, आर्यनों ने, बाहर के लोग आकर के खराब कर दिया है। कुरान उस चीज को वापस याद दिला रहा है और उसमें से कुछ कानून को रद्द-बदल किया है, बदल किया हुआ है, लेकिन वो उनके लिए है। और फिर जो लोग अपनाते हैं इस्लाम को, इस मतलब शरीयत को जो अपनाते हैं, तो वो भी इस सिस्टम में आके रहे, योगा मेडिटेशन करे और अल्लाह से लौ लगाए, अपनी कुंडली जगह। जहाँ देखिए जैसे एक मिनट, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि मतलब जो सडनली इस्लाम में आ गया, मतलब पहले फॉलो नहीं करता था और लेकिन वो एकदम से इस्लाम में आ गया, तो यही तो इस्लाम में है कि मतलब आप जब इस्लाम में आएंगे, इस्लाम में जब आएंगे तो ये नहीं कि खाली आप कुरान पर ईमान लेकर के, ऐसा नहीं, आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, नूह नबी थे, शीश नबी थे, उनको किताब दी गई, उनकी सारी हिस्ट्री को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप मतलब मुसलमान बनेंगे। मौलाना सुनिए, पहला एक चीज, कुरान याद दिलाने वाली किताब है, जो ऑलरेडी किताबें जो पिछली कौम को आई थी उसको याद दिला रही है। नहीं, आप मेरे इस बात का जवाब नहीं दिए, पहले एक मिनट मेरे कंप्लीट करने दिए। बोलो, समझिए। आप असल में तो क्रॉस कर जाते हैं टॉपिक से। देखिए चाहिए तो मैं बोलूँ भाई, देखो कुरान जो है काबिल के औलादे के लिए नहीं है। नहीं सुन, एक मिनट, जैसे आप जब बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, सूरह बकरा आयत नंबर 120 में लिखिए, साफ लिख दो, साफ लिखा हुआ है कि ये जो यहूद नसारा है ये कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन इस्लाम में नहीं है। और यहूद कौन है? ये जुडाइज्म रिलीजन जिसने शुरू किया पर्शियन, और जो क्रिश्चियन है वो रोमन एम्पायर है। तो ये लोग कभी शांति से नहीं बैठेंगे जब यहाँ के मूल निवासी धर्म परिवर्तन ना करें। तो धर्म परिवर्तन इस्लाम में नहीं है। तो आप इस्लाम कबूलो या मत कबूलो, कुरान जो है एक रिमाइंडर है एक लोगों के लिए, अहले किताब बनी इजराइल के लिए। अब जो काबिल की औलाद यहाँ आगे बसी हुई है, अब वो लोग को सोचना चाहिए क्या वो शीश अलैहिस्सलाम को खलीफा शिवा मानने के लिए तैयार है, खलीफा मानने के लिए तैयार है। और फिर उसके बाद जो बनी इजराइल के अंदर जो खलीफा आए हुए हैं वो दाऊद का खानदान है। तो आपका जितना भी जो आइडियोलॉजी शिया सुन्नी सुन्नी वहाबी का जो आइडियोलॉजी फिलोसफी है उसको आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि शियाओं ने बहुत सारी किताबें में आयशा के बारे में गलत सलत लिखा हुआ है, क्योंकि देखो
शिया कौन है? ईरान वाले हैं, और ईरान जो है ब्राह्मण भी वहीं से आया हुआ है। तो इनका जो मेन यकीदा क्या है? कैरेक्टर असैसिनेशन। जैसे कि शिवा को अघोरी बना दिया, और आप अगर माइथोलॉजी पढ़ोगे तो शिवा के बारे में बहुत सारी गंदी बातें लिखा हुआ है, मतलब शीश अलैहिस्सलाम के बारे में। नहीं देखिए, ईरान जो शिया है, शिया का कॉन्सेप्ट ये नहीं, कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं है। वो एक ये थे कि हजरत अली के साथ उनकी जमात को फॉलो करते थे वो, तो उनकी अभी तक, अब आप देखें, अब अगर वो ऐसा रहते तो अब हजरत अली के खिलाफ बोल के देखें वो भड़क जाते हैं। वो देखो पहली बात तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काले आदमी थे, उन्होंने रोम वर्शन को खत्म किया, हुकूमत खत्म किया। इसीलिए किंग साइरस ने 1 लाख खत भेजा और हुसैन को बुलाया, और वहां उसका कत्ल, पूरे खानदान को मार दिया। जब देखा कि वो हुकूमत में नहीं आता तो इंडिया भाग गया। अब साइरस, जो पारसी कम्युनिटी इंडिया में रह रही है, यही लोग थे जो हुसैन को मारे हैं। बात समझ में आ रहा है? और अपने आप को बचाने के लिए यजीद का नाम डाल दिया। ये कहानी हिस्ट्री पढ़ो। 1 लाख खत किसने भेजा हुसैन को भेज करके? वो कूफा में किसने बुलाया? साइरस ने बुलाया। साइरस जब मारा, पूरे खानदान को मार दिया, और फिर वहां से वो भाग के इंडिया में आके छुपा हुआ है, और जो अपने आप को आज पारसी कम्युनिटी कहते हैं। आप अभी एक बात आप कहें कि मतलब उसको इंटरटेन ही नहीं करता है वो लोग को, तो कुछ कुरान में उस पर बात ही नहीं, तो मतलब फिर ये हो जाएगा। सुनिए आप एक मिनट आप, फिर उसके बाद ये हो जाएगा ना कि मतलब जो पुराने मजहब से आ रहे हैं तो उसी के नस्ल में से ही उन्हीं को हिदायत मिलेगी, और उस किसी को नहीं, वो वही लोग सही हैं, बाकी जो है सारी दुनिया जो है मतलब एक तरफ से बेकार है। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पहले सुनो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जितनी भी बाकी काबिल के औलाद को छोड़ के बाकी हर जगह जो है योगा, मेडिटेशन, एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी चक्र, हर जगह वही सिस्टम है। कुल देवम है, अपने पूर्वज को याद करना। ये पूरा कल्चर आपको अफ्रीका में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, हिंदुस्तान में मिलेगा, चाइना में मिलेगा। ये सब एक ही कल्चर, एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? काबिल की औलाद जो अपने पूर्वज को खा जाती थी, ये इनके पास कुल देवम नहीं है। एक बात। अब क्योंकि ये लोग यहाँ लुटेरे बन करके आए हुए हैं, और ये लोग अपने आप, ये यहाँ के सिस्टम को खत्म करने के लिए इनका मकसद है। अब अल्लाह, यहाँ का सिस्टम अल्लाह का दिया हुआ सिस्टम है, और उस सिस्टम को ये खत्म करना चाहते हैं। अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर किसका है? शीश अलैहिस्सलाम का है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसका है? ये जो बाहर से भगोड़े जो भाग के आए थे यहाँ पे, उनका है। तो अब ये लोग जो है हिंदू के धर्म से खराब कर रहे हैं शिवा का इमेज। फिर बाइबल से 36 बुक्स निकाल दिए जो शीश अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री है। अब जो मदरसा और मस्जिद और ये है, ये शिवा के बारे में जानते ही नहीं। पहला खलीफा अबू बकर को बना रहे हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट, अगर शिवा का, पहली बात तो शिवा का पहला खलीफा कौन? अगर हिंदू पहला खलीफा वो मोहम्मद के बाद, आफ्टर मोहम्मद, यानी उनके जो दिए दीन को बचाए, वो इस माने में हो सकता है मे भी कि मतलब आदम ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा हो, इसे इनकार किसी को नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, देखो खलीफाशिप जो है, पैगंबर, देखो पहली बात तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूरह बकरा आयत नंबर 124 में क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चूज किया, टेस्ट किया, और अल्लाह ने अपना एक जो झंडा होता है, इस्लाम का जो झंडा होता है, वो उनको दिया। क्योंकि पहले टाइम इस्लाम का झंडा किसके हाथ में था? शीश के खानदान को था। शीश के खानदान जब कलयुगम में हो गए थे, पांड्यन जो हो गए थे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, इब्राहिम एक सब्स्टिट्यूट है चैप्टर 2 वर्स 124 में। अब उसके खानदान वाले ही पांड्यन को खत्म करने में लग गए, जैसे कि बनी इजराइल जो अपने पैगंबरों को मारा, किताबों को खराब किया। इसलिए जो काबिल को जो पनिशमेंट है, वही पनिशमेंट बनी इजराइल को भी है। इसलिए वो भटकते रहेंगे। इसलिए कुरान 17:104 में क्या लिखा हुआ है? तुमको तुम्हारी जगह पे लौटाऊंगा एक दिन। लिखा है कि नहीं लिखा? 17:104 में। क्योंकि देखो, काबिल की औलाद को अल्लाह ने क्या बददुआ दी? तुम जिंदगी भर भटकते रहोगे, कभी शांति से एक जगह नहीं बैठोगे। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में गोरे लोग भटक रहे हैं। उनके खुद के जमीन नहीं, जहाँ जहाँ पहुंचे वहाँ अपनी औरतों को बेच के दूसरे काले लोगों को बेवकूफ बना करके उनकी जमीनें हड़पे हैं। तो इस तरह उनका कल्चर है।
अब यूरोप वाले जो उनके खुद यूरोप वाले, अब वो उन्हीं का मूल निवासी है, तो उन्होंने शिवा को अपना लिया, योगा मेडिटेशन अपना लिया, सिंगल करेंसी ला दिया, और वो लोग अपना एक शांति से जी रहे थे। अब रही बात जहाँ तक टर्की से लेकर के, अनातोलिया से लेकर टर्की से लेकर तमिलनाडु की बात है, यहाँ जो है कुछ लुटेरे लोग बैठे हुए हैं जो अपना कोई मुसलमान के लेबल से छुपा हुआ है, कोई ब्राह्मण के नाम से छुपा हुआ है, कोई हिंदू के नाम से छुपा हुआ है, और वो सब मिल करके यहाँ के जो 70% काले लोग हैं उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो अब देखो, आज नहीं कल सतयुग तो आने वाला है, अल्लाह की बादशाह तो आने वाली है, सही इस्लाम तो आने वाला है, और वो कुछ और पांडियन के जरिए ही आएगा। वो एक बात समझ लो, अगर हिंदू जो अपने आप को जो हिंदू राष्ट्र बनाने के जो सपने देख रहे हैं, अगर वो शिवा को अपना लिए पांडियन के नाम से, तो वो लोग सही हो जाते। अगर मुसलमान पहला खलीफा शिवा को मान लिए या शीश को मान लिए, वो लोग सही हो जाते हैं। अगर नहीं मानते तो आज नहीं कल तो अल्लाह की मार पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह एक टाइम तक चुप रहेगा, उसके बाद जब वो आंख खोलेगा तो फिर सब लोग खत्म हो जाएंगे। हक तो आने वाला जी। तो ये हर क्योंकि कुरान जो है आखिरी किताब है, उसके जिम्मेदार शिया, सूफी, सुन्नी, वहाबी, मस्जिद, मदरसा जो है, अगर कुरान की सच्चाई अगर मुसलमान छुपा के रखे, पहले बात तो नहीं जानना चाहिए, अगर नहीं जान रहे और वो गलत चीजों को मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो उनसे वो मुनाफिक की कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह एक टाइम ब्राह्मणों को बख्श देगा, लेकिन मौलवियों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुरान इस वक्त जो है सबसे साफ किताब है, और कुरान का अगर हक कोई दबाएगा तो वो अल्लाह को दबा रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि पिछली किताबों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ तक कुरान की बात है, कुरान किसके पास है? ब्राह्मणों के पास नहीं है, यहूदियों के पास नहीं है, क्रिश्चियनों के पास नहीं। कुरान किसके पास है? शिया, सूफी, सुन्नी, वहाबियों के पास है। अगर ये लोग कुरान को दबाएंगे, कुरान की सच्चाई को दबाएंगे, तो आज नहीं कल वो लोग पिटेंगे। कुरान की सच्चाई को दबा रहे, आपको कैसे बताएंगे? आपको कोई आयत बताएंगे कि देखो कुरान इसमें, आप इससे हटा करके, स्टोरी से हटा करके, जैसे इंसाफ ऐसे मिलना चाहिए और मुसलमान ऐसे इंसाफ कर रहा है, या मुसलमान को ऐसे जिंदगी जीना चाहिए, मुसलमान ऐसे जी रहा है, तो आप बताएंगे तब ना कि सूफी, सुन्नी, वहाबी जो है ये अकॉर्डिंग टू कुरान गलत जा रहा है, ये आप बताएंगे तब ना। बात तो देखो, कुरान जो है, इस्लाम जो है खलीफा सिस्टम है, खलीफा सिस्टम है, पुजारी सिस्टम इस्लाम में नहीं है। और आज सबसे ज्यादा मदरसा जो है कौन चला रहा है? मौलवीगिरी कौन चालू करे? मौलवी बोलो या ब्राह्मण बोलो, एक ही बात है। आज मदरसे के नाम से लाखों की तादाद में मदरसे खुल रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कुरान की ABC भी नहीं आती है। नहीं, आप कैसे बोलेंगे कि ABCD नहीं आती? जैसे आप कोई बताएंगे कि कुरान में इस आयत में ये बात करता है और ये ऐसा वाला ये पढ़ाता है, तब गलत होगा ना। कि खाली आप ऐसे बोल देंगे ABCD नहीं आता। ऐसे आप बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, अर्रहमानिर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, उसका मीनिंग ये हो रहा है, और ये मुल्ला लोग जो है ये उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेन ऐसे कर रहे हैं, ये गलत है ना। देखो, सूबे व कबाइल को उर्दू ने नेशन एंड ट्राइब कहा है, और उसका गलत तर्जुमा किया है। चैप्टर 24 वर्स 35 में नूर अला नूर को उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। फिर चैप्टर 15 वर्स 87 में जहां अल्लाह ने कहा है कि 7 ऑफ रिपीटेड और कुरान दिया हुआ है, वहां उन्होंने ब्रैकेट में सूरह फातिहा डाल दिया है। ऐसी बहुत सारी मिस्टेकें हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं आपको कैसे पता चलेगा नूर की मतलब जो है डिफिनेशन गलत कर रहे हैं, इसकी जो है तशरीह, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। कुरान जो है पिछली किताबों को तस्दीक करती है और उसी को रेक्टिफाई कर रही है। अच्छा ठीक है दरबार, बात तो सही है। जैसे कुरान को आप जैसे एक वर्स उठाए, आप, मैं भी उठाया, आप भी उठाए, चलो ठीक है, दोनों इस पर रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च का सोर्स क्या होना चाहिए? कहाँ से आप लेंगे? क्योंकि आप भी मतलब उस टाइम में नहीं थे, कोई एक आदमी जो है, कोई मौलवी भी है उस टाइम में नहीं था, तो उसको कोई सोर्स होना चाहिए ना कि भाई हम ये चीज़ यहाँ से ले रहे हैं और आप वो चीज़ वहाँ से ले रहे हैं, तो फैसला ये होगा कि ये चीज़ सही है या वो चीज़ सही है। ये किताब है कुरान जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसी में उसका जवाब है। कैसे जवाब? अच्छा ठीक है, आप अच्छा एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट हाँ चलिए। अब आप जैसे हम वुज़ू करेंगे, ठीक है, कुरान में तो वुज़ू का जिक्र है कि नहीं है? हाथ पैर धोने का जो सिलसिला है ये हर कल्चर में है। आप अगर अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है सर, एक मिनट
कोयल में पानी का हौद हमेशा बना हुआ है। अच्छा समझ ठीक रहे है, हैं वो बात सही, हाथ पैर धोने का कल्चर है, ठीक है। तो अब हाथ हाँ। पैर धोया जाएगा तो हाथ कहाँ तक धोएंगे, चेहरा कहाँ तक धोएंगे, पाँव कहाँ तक धोएंगे, ये कौन फैसला करेगा? हदीस पे जा रहे हो आप, हदीस पे जा रहे हो। हदीस जो है पर्शियन डॉक्ट्रिन है, और पर्शियन लोगों को इस्लाम के दुश्मन है। वही तो कह रहे सर आप, नहीं हम वो नहीं कह रहे, उसकी बात छोड़िए आप। अभी हम हाथ धोएंगे, हाथ का एक मिनट जरा रुकिए। नहीं, हदीस में हम भी नहीं जा रहे, आपको मजबूर, आप देखिए, आप अगर सही एक्सप्लेन कर देंगे तो हम कुरान को ही मानना शुरू कर देंगे। हम क्यों जाए हदीस की तरफ? नहीं मान रहे, आप कुरान को नहीं मान रहे। नहीं, कुरान को मान रहे हैं। आप अभी आपने कहा था हम कुरान को मानना शुरू कर देंगे। कुरान को मानना शुरू करेंगे कि मतलब हम किसी से उसके मतलब ये क्या बोलते हैं, उससे उसकी किसी और चीज से मदद नहीं लेंगे उसको समझने के लिए, हम डायरेक्ट समझेंगे। कुरान के तहत जब कह दिया चैप्टर 3 वर्स 3 में क्या लिखा हुआ है, कुरान पुरानी किताबों को तस्दीक कर रहा है। तो आपको अगर कुरान में जितनी भी बातें हैं, पिछली बातें तस्दीक कर रहा है ना सर, वो तो बात सही है, तस्दीक कर रहा है। हम आपसे बोल रहे कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, हाथ को धो, सर को मसा करो और पाँव को धो। अब ये फैसला कैसे होगा कि पाँव कहाँ तक धोएं, चेहरा कहाँ तक धोएं, ये कैसे फैसला होगा? बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। कुरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दीन मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब उस दीन को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा है। हाँ? अब उसके बाद 200 साल के बाद अगर कोई आता है, इमाम बुखारी 200 साल के बाद, वो सारा रशिया से, जहाँ पे चंगेज खान ने घुस के वहाँ पे पूरी लाइब्रेरी जलाई, उसकी पूरी किताब को जला डाली, कर दिया। तो वो आदमी आकर के बुखारी शरीफ लिखता है, बहुत सारी बातें लिखता है जिसमें कुछ सही भी है, गलत भी है। अब उस किताब को आप पढ़ोगे तो उसी में उलझे रहोगे। बुखारी कुरान से ऊपर नहीं हो सकता है। अभी तक आप लोग अपने नमाज का तरीका ही सही नहीं कर पाए। उंगली हिलाना, रफ़े दैन करना, आमीन जोर से चिल्लाना, नहीं चिल्लाना, इसी में उलझे हुए होंगे। तलाक पे तलाक होता है या नहीं होता? नहीं उलझा हुआ, ये भी है वो भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे बुखारी, सुनिए ना एक मिनट, देखिए आप, वही तो हम आपको अभी एक आयत रखे तो आप ये हटने लगे। वही हम कह रहे हैं कि मजबूर हो जाएंगे आपकी कि आप समझाएं कुरान को, मतलब कुरान को समझने के लिए आपको हदीस की तरफ जाना ही पड़ेगा, कि उसके बगैर या तो आप, मैं कहाँ से इनकार कर रहा हूँ कि हदीस को नहीं मानना, लेकिन हदीस, सब हदीस को भी नहीं ले सकते। तो सब हदीस को कहाँ लेते हैं? उसकी ऑथेंटिक, उसके सोर्स से पता चलता है ना कि कौन सी कैसी है। जो कुरान से, पहली बात सुने, वो सोर्स, हदीस जो सोर्स है उसको भी फैसला कुरान ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पुल सिरात का मसला है, हदीस से मिलता है, कुरान में नहीं है। और वो रद्द करता है। आपका जो बकरा ईद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पुल सिरात के ऊपर है। नहीं, पहले आप उसको छोड़िए, पहले हम जो आपके सामने एक अवर से रखे हैं, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि मतलब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए? जैसे हाथ धोना है हमको। अरे यार, हाथ नहाना, पहले बात तो देखो, काबिल के औलादों को तो नहाने भी नहीं आता था। वो तो उनको 7 साल जब सर आप जो है ना भागने लगते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। अभी आप कुरान में इतना अच्छा बता रहे थे, आप कुरान के एक ही आयत रखे तो आप भागने, वही हम कह रहे हैं। एक अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल देखो, योगा के अंदर नाक साफ करते हैं, नाक के अंदर भी पानी डाला जाता है। डाला जाता है कि नहीं जाता? मुझे आइडिया नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं, हो सकता है। एक से पानी डालते दूसरे नाक से निकालते हैं, ये पता है कि नहीं पता आपको? आप अगर बोलूंगा तो वुजू वो तरीके से करो तो आप करोगे। नाक में पानी डालने का हुक्म है, ठीक है। नाक में पानी डालने का हुक्म कुरान में नहीं है। कौन कह रहा है आपको? हदीस को छोड़िए ना, पहले हम यही तो हम कह रहे हैं, फिर आप हदीस पर चले गए। हम कुरान को मजबूती से पकड़ रहे हैं, आप हदीस पर जा रहे हैं। अरे पहले कुरान पर बात होगी, कुरान की मतलब जब नहीं पाएंगे तब जाएंगे हदीस की तरफ। पहले आप बताइए, जो कुरान में जो वर्ड है वो वुजू है, वुजू करिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आप लोग उस वुजू को किस तरह समझते हो और मैं उस आयत को किस तरह समझता हूँ, ठीक है? आप लोग उस वुजू को हदीस पे लेके जाते हैं, और जो आप लोग नमाज के पहले जो भी जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से आप लोग वुजू को समझते हो, ठीक है। लेकिन
मैं इस वुजू को दूसरी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि देखो अगर योग में जाओगे तो आप नाक पे जब पानी लोगे तो आप एक नाक से दूसरे नाक से पानी निकालना, अच्छा उसका मकसद अच्छा, भी। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ ठीक है, चले हम हमारा समझना आपका समझना क्या मायने रखता है, कुरान के समझने को मायने रखते हैं। चलो पहले पूरी बात सुनो। हम कुरान, क्योंकि कुरान का जो मकसद है पिछली किताबों को तस्दीक करती है, तो हमको जो भी देखना है पिछली किताबों में ही देखना है, हमको कुछ नया सिस्टम नहीं लाना है। अब जिस तरह आप पिछली किताब प्रोटेक्ट नहीं है, पिछली किताब की गारंटी नहीं है कि उसमें बहुत सारे चीज चेंजेस हो गया, उसको हम कैसे मतलब उस पर जो है ट्रस्ट किया जाए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वुजू की बात कर रहे हैं, वुजू एक कल्चर आता है, हाथ पैर धोना एक कल्चर है। अब हाथ पैर धोने कल्चर में अगर हम योग में देखेंगे, योग एक कल्चर है। अब उस योग में पानी का इस्तेमाल वो लोग किस तरह करते हैं, अब हाथ मुंह तो धोते ही है, मुंह भी धोते, हाथ भी धोते, कान भी धोते, कान के अंदर भी धोते, लेकिन यहाँ एक अलग जो है नाक में पानी भी डालते हैं, एक नाक से डालते हैं दूसरे नाक से निकालते हैं। जो हमारे खुद नाना लोग करते थे, एक लोटे में की रोटी एक नाक में डाल करके दूसरे नाक से निकालते थे, एक नाक से रस्सी डालते थे दूसरे नाक से रस्सी निकालते थे, हमारे जो नाना थे वो खुद करते थे। तो ये पूरे जो एक सिस्टम था अंदर की सफाई करना, ये योग में बताया। अब वुजू आप सिर्फ बाहर से साफ करना है कि अंदर से भी पानी डाल के साफ करना है, वो आपकी मर्जी। नहीं, कुछ नहीं करेंगे हम, जो कुरान बताएगा वही करेंगे। तो कुरान में क्या बताया? तो कुरान में बताया हाथ धोना है, पाँव धोना है। अब ये फैसला कौन करेगा? अब एक मिनट, आपको रुकिए, अभी जैसे हाथ है, अब अगर आप अरबी पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी आपको, तो आप पकड़ लेंगे। मुझे अरबी नहीं आता, मुझे अरबी यही नहीं तो आता। प्रॉब्लम है ना। और मैं ये समझता हूँ जिसको अरबी नहीं है वो मतलब कुरान में जीरो समझता हूँ मैं इसको, क्योंकि कुरान पूरे अरबी में बात करती है। अरबी एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, फसी लैंग्वेज। अरबी जो बात करती है वो पिछली किताबों की बात करती है, पिछली किताबें अरबी में नहीं थी, इसीलिए कुरान की आयत है जब वही नाजिल हुई तो जो पिछली किताबों के लोग थे उन्होंने बोले कि हमारी बातें अरबी में क्यों आ रही है। तो अल्लाह कह रहा है कि अरब का पैगंबर है, अरबी जबान है, वो समझेगा, तुमको समझाएगा। आप भी उधर लेके जा रहे हैं। हम एक बात बोले कि हम आपको एक लैंग्वेज में देंगे, जैसे तमिल जो है, एक तमिल वाला अच्छा समझेगा या मतलब गैर तमिल नॉन तमिल एक अच्छा स्पीकर होगा? ये कभी नहीं हो सकता। जो तमिल लैंग्वेज है वही अच्छा समझेगा तमिल लैंग्वेज को, उसकी लैंग्वेस्टिक को, ग्रामेटिकली को, हर इस वर्ड से वही समझेगा। तुम्हें एक जंगली लोग अगर वो सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए तो आपने कहानी सुना है ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, एक हाथी को कुछ अंधे लोग छू रहे हैं, तो वो हर आदमी अपने हिसाब से सोच रहा है। अब वही हाल काबिल की औलादों का है, दीन की एबीसी भी नहीं आती, इसलिए अल्लाह से उनको कह दिया उनके हाल पे छोड़ दो। अब वो किसी ने कान पकड़ा है हाथी वगम का, वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई पैर पकड़ा है हाथी का, वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो पहली बात तो अपनी कौम को पहचान करो कि तुम इस किताब को समझने के लिए आपको शिवा को अपनाना पड़ेगा, शीश को अपनाना पड़ेगा, हाथी वगम को अपनाना पड़ेगा, योग मेडिटेशन सब होगा। लेकिन पहले आप ये बताएं, जैसे अगर आप अरबी बोले आप नहीं आती आपको, यदुन माने होता है हाथ, ठीक है, हाथ कहलाता है उंगली से लेकर के आपके कंधे तक, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो हाथ का माने वही होता है। तो क्या करेगा आदमी, वहां तक हाथ धोएगा कि कहाँ तक हाथ धोएगा, ये कौन फैसला करेगा? चेहरा होता है, चेहरा कहाँ तक होता है? पाँव होता है, पाँव कहाँ तक होता है? तो यही सब बात है जो मतलब अब देखा जाएगा, क्योंकि अरबी जो कुरान चूँकि अरबी में है, तो अरबी की जो डिक्शनरी है उसके लुगत में वो उसको देखा जाएगा कि मतलब ये मतलब क्या इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी जो है इसका क्या माने है। अगर 2-3 मीनिंग है उसके, तो कौन सा मीनिंग यहाँ पर फिट बैठ रहा है उसी को लिया जाएगा ना। ठीक है, लेकिन हमको ये भी तो देखना है पिछली किताबें में या पिछले लोग कैसे हाथ पैर धोते थे, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो पैगंबर मोहम्मद ने कोई नया जो नमाज आप पढ़ रहे हो, आपने वुजू तो कर लिया, वुजू किसके पीछे पढ़ रहे हो? मौलवी के पीछे पढ़ रहे हो, मौलवी इस्लाम में है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये नमाज पढ़ाने वाला इस्लाम में ही नहीं हो? आप तो अजीब बात करते हैं। इस्लाम का कल्चर ही नहीं है वो। देखो पहली बात तो जो नमाज आप पढ़ रहे हो वो बुराक हदीस से कनेक्टेड है। आप लोग कहते हो ना कि नमाज जो है मेराज का गिफ्ट है, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, अगर वो हदीस ही गलत है तो आपका मेराज का पूरा वाक्य खत्म हो जाता। नहीं, वो हदीस कैसे गलत है? वो तो कुरान में है। कहाँ कुरान में है? 15वें पारा के शुरू में सूरह बनी इसराइल में जो है,
बनी इजराइल आयत नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा किया। इसरा का मतलब ट्रैवल फ्रॉम मक्का, और उन्होंने उस आयत में साफ लिख दिया, आप पढ़ लो 17:1 में क्या लिखा हुआ है कि वो बैतुल अच्छा चले ठीक है, आपकी बात मान ली जाए, ये हदीस गलत है फॉर द सेक आर्गुमेंट। अब सुनिए, अब चूंकि कुरान में सुन एक मिनट अब जरा रुकिए, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक चीज मान ली जाए, अस्सलात के हजारों जगह कुरान में जिक्र आया है अस्सलात, और उसी सलात को प्रैक्टिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बता रहे हैं, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा कि मतलब और दूसरी चीजें होगी? बताइए आप ही। मोहम्मद मिराज और इसरा दो अलग अलग चीजें हैं। मैं मेराज पर जाऊंगा नहीं, मैं छोड़ दिया। चलिए आप जो बोल रहे हैं ना वो, चलिए आपकी वजह से हम भी चले मान लेते हैं कि चलिए ये हदीस ये है। मिराज के दम पे तो पूरा मौलवीगिरी चल रहा है, आप उसको छोड़ दोगे तो आप अपने आप को बचा रहे हो। नहीं छोड़ दिए, चलिए छोड़ दिए उसको। अब ये जो हजारों, सुनिए एक मिनट, हजारों जगह में जो कुरान में अस्सलात आया है, उसकी डिफिनेशन क्या है? कौन फैसला करेगा कि अस्सलात के माने क्या है? देखो आप बोले तो मैं हट जाता हूँ, क्योंकि आप अपना धंधा है, मौलवीगिरी आपकी धंधे है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं नहीं है, और नमाज इस्लाम का नहीं, वो हक का नहीं है। अब रही बात आप जो बोले इस्टेब्लिश सलात पे ज़कात, जहाँ सलात लिखा है वहाँ ज़कात का भी जिक्र है। तो इस्टेब्लिश सलात का मतलब होता है इस्टेब्लिश द कोयल पार्लियामेंट सिस्टम, जिस और उस पार्लियामेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट सिस्टम चलाने के लिए ज़कात भरो। ज़कात, वो सर सही बात है, ज़कात पर छोड़िए पहले बात, आप पहले सलात पर बात कर लेते कि 100 बार जो कुरान में जिक्र आया है सलात का, तो उसकी डिफिनेशन कौन फैसला करेगा कि सलात का माने योगा है या ये है कुछ और है, मेडिटेशन है? ये कैसे फैसला होगा उसका? योगा कहा अभी आपने, मैंने योगा तो नहीं कहा अभी, योगा ही कह रहे थे आप। अभी कहा मैं तो क्या था, एस्टैब्लिश सलात पे ज़कात। एस्टैब्लिश सलात का मतलब होता है एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट सिस्टम और कोयल पार्लियामेंट सिस्टम, और उस कोयल को चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स भरी है। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए आप इस बात को मानेंगे कि एक मिनट आप जैसे सलात का जिक्र जो है 10 बार 100 बार कुरान में आया है, और उसी सलात को जो है जिसके लाने वाले जो पैगंबर हैं वो करके बता रहे प्रैक्टिकली ऐसे करना है, तो क्या ये ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है? मौलाना आयत क्यों कोट कर रहे हो? क्यों अल्लाह से दुश्मनी कर रहे हो? तो जहाँ सलात का जिक्र है वहाँ पे ज़कात भी लिखा हुआ है। नहीं, जैसे पहले सलात पर बात कर लेते, फिर ज़कात पर बात करेंगे। सलात और ज़कात दो चीज है ना, पहले सलात पर बात कर लेते हैं, सलात पर मसला हल कर लेते हैं। आयत को तोड़ो मत, पूरी आयत पढ़ो। एक आयत को तोड़ी नहीं जाती है। वो ठीक है सर, बात तो सही है, ज़कात को बाद में बात करेंगे, पहले आप सलात पर फैसला तो हो जाए, फिर ज़कात पर आगे बढ़ेंगे ना। सुफियान भाई एक दो चीज है, देखो पहली बात तो देखो, शिवा को शीश मानना इनको प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। हाँ तो कुरान की आयत तो सुनो। अरे नहीं सुनना, आपसे मैं क्यों सुनूं? मैं कुरान का जो स्कॉलर होगा जिसने 20, 25, 30 साल लगाए हैं पढ़ने में, समझने में। आपको तो कोई बुलाया नहीं कि इधर आके बैठो, जबरदस्ती आ जाते हैं। वो बात तो सही है, देखिए वो बात सही है, झूठ अलग टॉपिक है, लेकिन जब वो कुरान की आयत है, देखो आप कुरान की आयत पढ़ रहे हो, समझे, तो आप कुछ सीखना चाहते हो। अब वो आया, आप जब उसको यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है तो काहे के लिए आया है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं, चूंकि आप गलत थ्योरी ये मतलब ये कर रहे हैं ना यहाँ पर आकर के आप। चूंकि देखिए हैदराबाद में आपको बता देता हूँ, मैं उतना दिन से रह रहा हूँ, आपका आइडियोलॉजी मैं समझ गया हूँ, चूंकि आप पहले कुरान से कुछ ज्यादा ये है। देखो पहली बात, एक बार 2 बार 3 बार रिजेक्ट होगा, उसके बाद आप समझोगे, सोचोगे, तो ये कोई नहीं। देखो ये जो एक चीज है, देखो पहली बात तो देखो, शिवा को शीश मानना मुसलमानों को कितनी तकलीफ की बात है। नहीं तकलीफ, मैं अड़के मान लिया मैं, क्योंकि अगर वो नबी खुदा की बात करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है मानने से? कितनी बार आके डिस्कस किए, आपको सीखने की कुछ हासिल करने के लिए आपके दिल में था, इसलिए आपने मुझसे डिस्कस किया। नहीं डिस्कस इसलिए क्योंकि आप देखिए, आपको मैं क्या बताऊं, मतलब आप ही के नजरिए के लोग, मैं इधर मिला था एक बार, तो वो कह रहा था नमाज जरूरी नहीं है, ऐसा वैसा आप ही की तरफ बोल रहा था। तो मैंने 2 आयत सिर्फ रखा तो भाग गया। वो कह रहा मेरा उस्ताद जो है आपसे बात करेगा, नंबर लेके गया और अब तक भागा हुआ है, मतलब अभी तक कोई आता पता नहीं है।
कौन? मेरा कोई मैं किसी को ट्रेन नहीं करता, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं चलाएंगे। नहीं, ये ट्रेन नहीं करते, लेकिन आप ही के नजरिए के वो आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, नमाज तो जरूरी नहीं है। देखो मेरी आइडियोलॉजी सिंपल है, मैं शिवा से बात करता हूँ, मैं नमाज पर डिस्कस ही नहीं करता। पहली बात, अगर मेरे से कोई अगर मेरे से बात करेगा तो मेरी शिवा से शुरू करेगा बात को। मैं ये रिचुअल और कल्चर पे बात नहीं करता, मैं सीधा कुरान की आयत जो है ना, हर किताब हर मैसेंजर पे ईमान रखो, तो मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। मेरा जो टॉपिक हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री पे बात करूंगा, मैं ये रिचुअल बात नहीं करूंगा। जब मौलवी ही है तो नमाज कहाँ पे है? नहीं, तब हिस्टोरियन हो गए, तब आप कुरानिस्ट नहीं हुए, तब आप कुरान पर मतलब बात नहीं करने, आपका हक नहीं है ना कुरान पर बात करने का। जब आप हिस्टोरी पर बात करें तो हिस्टोरियन हो जाएंगे। हिस्ट्री नहीं है कुरान में, हिस्ट्री है आदम, नोहा, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम की हिस्ट्री है कि नहीं है? कुरान का मकसद हिस्ट्री बयान करना नहीं है, कुरान का मकसद है कि सही रास्ते पर लेकर के आना। हिस्ट्री भी है ताकि पुराने लोग अपने सही दीन पे आ जाए और जो रोम और किसरा आई हुई उनको मार के भगाए। अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन हमने आपके सामने ये कर दिया तो एक आयत रखे तो आप उसका जवाब ही नहीं दे दिए, वही प्रॉब्लम है ना। मैं पढ़ के देखता हूँ, आप नंबर तो दो पहला। आप अरबी में कुछ बोलोगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ मुझे अरबी नहीं आती, तो फिर आप कैसे मतलब सिखाएंगे कुरान जिसको अरबी मालूम नहीं है? देखिए हैदराबाद, सबसे पहले आपकी मैं क्या कहूँ, अगर आप मुसलमान हो गए तो मतलब आप वो होंगे, मुझे तो नहीं मालूम, नहीं, हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, कुछ ये नहीं है। लेकिन ये है कि आप इस तरह से रिजेक्ट करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधा रिजेक्ट कर देना, ये बात मेरे ख्याल से गलत है। हदीस की इतनी बड़ी किताब को और हदीस की इतनी बड़ी हिस्ट्री को एकदम बेकार करार देना। रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों मुशरिक बना रहे हो? मैं सीधा बोला ऑल बुक ऑल मैसेंजर पे ईमान रखना है। ऑल बुक ऑल मैसेंजर पे कुरान भी आ गया, तो हम भी तो कहते हैं, वो तो ईमान तो हम भी रखते हैं कि ईसा सलाम को नहीं मानते, शीश को नहीं मानते, नूह को नहीं मानते। आप पहला खलीफा को अबू बकर बोलते हो, पहला खलीफा आदम के बाद ही आ गया है, तो जब आप खलीफा को नहीं मानोगे तो कहाँ से आपकी गाड़ी चलेगी? तो इसीलिए बोल रहा, देखो अगर हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग अगर शिवा को पांडियन मान लिए, अगर मुसलमान लोग शिवा को पहला खलीफा मान लिए, तो लड़ाई ही खत्म हो जाती है। इंडिया सुकून से रहो ना, काहे के लिए लड़ाई हिंदू मुसलमान करके लड़ाई कर रहे हो? नहीं, ये बात हम क्यों मतलब इसको माने, क्या उसका सोर्स है कि आप मानो? नहीं, शिवा को शीश माने, इसका क्या सोर्स है आपके पास? शिवा जो है, देखो देखिए हमारे इस्लाम में कोई भी जो है ना आ करके आए बादशाहें कर देगा, ऐसा नहीं चलता। यहाँ कोई भी बात होती है फैक्ट एंड प्रूफ पर बात होती है। मोहम्मद भाई, आपका इस्लाम कैसा है? इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ ना। हाँ, आपका इस्लाम कब से शुरू हुआ? आपका इस्लाम कब से शुरू हुआ? आदम से ना। तो आदम तो एक ही थे, एक मर्द एक औरत से दुनिया बनी, दुनिया के लोगों को शूबे में तकसीम करो ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। नहीं, कुरान पर बात करेंगे, हमको ये कहा गया कि कुरान पर बात है, आदम हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुरान है। हाँ, अगर कुरान में आदम का जिक्र है तो फिर हम जिक्र करेंगे, हमारा टॉपिक बनेगा। कोट कर रहा हूँ ना, मैं जब कोट किया कि एक मर्द एक औरत से दुनिया बनी, दुनिया के लोगों को शूबे व कबाइल में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ये तो कुरान की आयत मैंने कोट किया ना। वही तो हम कह रहे सर कि शूबे और कबाइल से पहचानना चाहिए, लेकिन शूबे और कबाइल का माने और मीनिंग कौन बताएगा कि इसका मीनिंग यही है? आप कैसे, आपको तो आप बोले हमको अरबी भी मालूम नहीं, आप कह रहे हो शूबे कबाइल में बताएंगे। अच्छा चलो शूबे का पिछली किताब जो है प्रोटेक्टिव भी नहीं है, वो उसमें कुछ ये हुई है। तो मोहम्मद भाई, चैप्टर 49 वर्स 13 का शूबे व कबाइल का आप मुझे उसका डिक्शनरी से वर्ड मतलब निकाल के देंगे? चलो नहीं, निकाल को आपको नहीं, आपको दे देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका डिफिनेशन ये कैसे पता चलेगा? आप देखो पहला कि शूबे व कबाइल का मतलब क्या होता है। शूबे का मतलब है डिपार्टमेंट, जाति, कास्ट, और ट्राइब का मतलब होता है गोत्र। आज हिंदू लोग अपने आप को शूबे व कबाइल से पहचान कर रहे हैं, कुरान के हिसाब से चल रहे हैं। आप अपने शिया, सूफी, सुन्नी, वहाबी बोले जो कुरान में जिक्र ही नहीं है, तो एक हिंदू कुरान के से नजदीक है, आप लोग दूर हो, वही मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो आप बोल रहे, तो चूंकि वो लोग शिवा को नहीं मानते हैं तो वो लोग अलग हैं, तुम लोग अलग हो, अब वो कुरान से नजदीक हो गए और दूर हो गए। ये उस जगह वो गलत है, लेकिन इस जगह वो लोग सही है कि नहीं है? हर आयत को वो लोग 100 आयत को अगर वो जिस तरह वो जितने नजदीक वो लोग कुरान के हैं, उतने नजदीक आप लोग नहीं हो।
अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं, जैसे आप जैसे बोले कि कुरान को समझना चाहिए, तो कुरान चूंकि आपको अरबी पता भी नहीं है, और आप अगर समझेंगे तो वही तो मैं बात करता हूँ ना कि जब आप समझेंगे तो आपका सोर्स क्या रहेगा। प्रैक्टिकली आप पहला क्या करो, पहले ये मुझे इसका जो मतलब है शूबे व कबाइल का, आप मुझे उसका डिक्शनरी से लुगत हाँ, लोगत से मैं दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम में आऊंगा तो दूंगा, लेकिन पहले ये फैसला कर लीजिए कि ये कैसे डिसाइड होगा कि मतलब कुरान को कैसे समझा जाए। आप इसी में अटक गए हैं की जरूरत है। कुरान इज अ टाइम ट्रैवल बुक, वो हर जमाने के लिए को समझने के लिए अरबी चाहिए, अरबी आपको आती नहीं है, कोई आप तो बोलते हैं हम जीरो हैं। दूसरी बात यह कि कुरान का सोर्स है वो हदीस है, वो नबी है, उनकी जिंदगी, उनका अमल, ये सब चीज सोर्सेस है, उसमें आप इनकार कर दिए तो मेरे ख्याल से आप बचा ही नहीं कुछ। आप एक आयत उठाएंगे, इधर गिरेंगे, इधर पछड़ेंगे, ऐसे ही होता जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, मदरसों में अरबी जिंदा है या मरी हुई जबान है? अरबी जिंदा है। कैसे जिंदा है? हाफिज को अरबी आती नहीं है, तो हाफिज को कौन कह रहा कि मतलब वो डिफिनेशन करेगा? हाफिज कैसे बताएगा कुरान का एक्सप्लेनेशन? वो लोग मदरसों में क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? अरबी सीख रहे हैं कि अरबी को मारने जा रहे हो और फारसी और उर्दू सीख रहे हो? कौन फारसी और उर्दू सीख रहा है? अरबी सीख रहा है। आपको पता है कभी गए मदरसे में? अब बताइए, अरबी दो में नहीं, दूसरी जमात में, तीसरी जमात में कौन कौन सी किताब पढ़ाई जाती है बताइए तो। आप गए हैं ना, आपको पता होगा। वनक्कम, थैंक यू।